महालक्ष्मी 2 कमरों के पक्के मकान में पलंग पर लेटी नींद में थी। रात हो चुकी थी। रात का खाना तो शाम ढलते ही खा लिया था। चौधरी के पास से तो दोपहर बाद ही आ गई थी। यह मकान भी चौधरी ने उसे बनवा कर दिया था। चौधरी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता था। उसमें भी चौधरी का मतलब था कि महालक्ष्मी भी उसे हासिल थी। एकाएक महालक्ष्मी की आंख खुल गई। नींद क्यों टूटी वो ये सोचने लगी। तभी कानों में पास से आती घोड़े की टाप सुनी तो इसी वजह से उसकी नींद खुली। उस पल घोड़े की ज़ोरों की हिनहनाहट कानों में पड़ी, जो कि बाहर से ही आवाज़ आई थी। क्या चौधरी ने उसे बुलाने के लिए आदमी भेजे हैं? पर चौधरी तो चमेली को ही भेजता है, जो चुपके से उसे बुला लेती है। इस तरह घोड़ों पर तो चौधरी ने अपने आदमी उसे बुलाने के लिए कभी नहीं भेजे। दरवाजे पर थपथपाहट हुई। महालक्ष्मी फ़ौरन पलंग से उठी और दरवाजे तक जा पहुंची। कौन? खोलो, तुमसे काम है। बाहर से कामनी की आवाज़ कानों में पड़ी। महालक्ष्मी कामनी को जानती नहीं थी, आवाज़ भी पहले कभी नहीं सुनी थी, परंतु बाहर कोई औरत है ये जानती उसने दरवाज़ा खोल दिया और सामने खड़ी कामनी को देखा। कामनी के पीछे और घुड़सवार भी दिखे, बग्गी भी दिखी। महालक्ष्मी उलझन में पड़ गई। तुम महालक्ष्मी हो? कामनी ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मुझे भीतर आने दो, तुमसे बात करनी है। उलझन में पड़ी महालक्ष्मी क्या उठी। ये घुड़सवार और बग्गी तुम्हारे साथ हैं? हाँ। तुम कौन हो? मेरा नाम कामनी है। सुना है तुमने कभी मेरा नाम? कामनी की आवाज़ सामान्य थी। नहीं, मैं महल से आई। चौधरी के महल से? महालक्ष्मी के होंठों से निकला। रानी माँ के महल से। एकाएक महालक्ष्मी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जाओ यहाँ से। महालक्ष्मी ने दरवाज़ा बंद कर लेना चाहा, चेहरे पर डर दिखने लगा था। कामनी ने फ़ौरन हाथ आगे कर दिया और दरवाज़ा बंद नहीं होने दिया। डरो मत, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, कामनी ने मुस्कुराकर कहा। चली जाओ यहाँ से। महालक्ष्मी के सर में कंपन था। महालक्ष्मी ने पुनः दरवाज़ा बंद कर लेना चाहा, परंतु कामनी ने दरवाजे को पूरा ढकेला और भीतर प्रवेश कर गई। तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से? मुझे तुमसे बात नहीं। घबराओ मत महालक्ष्मी, मुझे बहन समझ। महल वालों से मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम डरती क्यों महल वालों से? कामनी ने प्यार से पूछा। मैं नहीं जानती, तुम यहाँ से चली जाओ। लालटेन की रोशनी में कामनी ने महालक्ष्मी को सिर से पांव तक देखा। वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। यहाँ से जाती हो या नहीं? महालक्ष्मी गुस्से से चीखी। जाओ, वरना मैं चौधरी को बुला लूँगी। कामनी मुस्कुराई, फिर बोली, मोती को जानती हो? चौधरी के मुँह से मोती का नाम सुना है कि वो महल वाला है, महालक्ष्मी ने कहा। मैं उसी मोती की पत्नी हूँ। क्या? महालक्ष्मी चौंकी। तुम मेरे पास क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें लेने आई हूँ महालक्ष्मी। कामनी ने आगे बढ़कर महालक्ष्मी का हाथ थामना चाहा। नहीं, महालक्ष्मी चीख उठी। मैं महल में नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। वो लोग अच्छे नहीं। वो लोग अच्छे हैं महालक्ष्मी। नहीं, तुम नहीं जानती, वो बहुत बुरे हैं। महालक्ष्मी का सर थरथरा रहा था। वो रानी माँ ने कहा है कि मैं महालक्ष्मी को लेकर कभी नहीं, कभी नहीं। महालक्ष्मी के होंठों से घुर्राहट निकली और पाँव पटकते क्या उठी। नहीं जाऊँगी मैं महल में। उसका चेहरा लाल सा भय भरा होकर चमक रहा था। खबरदार, जो तुमने मुझे महल में ले जाने की कोशिश की। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं नहीं जाऊँगी महल में। मैं जानती हूँ तू क्यों डर रही है, कामनी ने गंभीर स्वर में कहा। सब जानती हूँ। क्या सब जानती हो? महालक्ष्मी के चेहरे पर भय नाच रहा था। मुझे नहीं पता कि तेरे को पता है या नहीं। मैं बता देती हूँ कि इससे पहले के जन्म में तू महल में दासी हुआ करती थी। दासी? पता नहीं, पर मैं महल में नहीं जाऊँगी। महल की छत से गिरकर तेरी मौत हो गई थी। यही वजह है कि तू महल के नाम से डर रही है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ महल में चलो, सब ठीक हो। तुम मुझे कभी भी महल में ना ले जा सकोगी। महालक्ष्मी का सर गुस्से और भय से कांपने लगा। महल का नाम सुनते ही मुझे डर लगता है। वो अच्छी जगह नहीं है, मैं नहीं जाने वाली वहाँ। तुम। उसी पल कामनी ने अपने हाथों में छिपा गीला सा रुमाल निकाला और झपट कर महालक्ष्मी की नाक पर रख दिया। महालक्ष्मी ने चंद पल प्रतिरोध किया, परंतु रुमाल पर लगी बेहोशी की दवा उसकी सांसों में समाती चली गई। महालक्ष्मी बेसुध होकर नीचे गिरने लगी कि तभी कामनी ने उसे संभाल लिया और योद्धाओं को बुलाने के लिए आवाज़ लगाई। फ़ौरन ही 3 योद्धा भीतर आ गए। इसे सावधानी से उठाकर बग्गी की सीट पर लिटा दो, कामनी क्या उठी। अगले दिन सुबह महल के आसपास वीरानी छाई हुई थी। शायद ही कोई चलता फिरता दिखता, वरना सब गहरी नींद में थे। चूँकि राज जश्न में शामिल होने आए मेहमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, ऐसे में जिसे जहाँ जगह मिली सो गया। कुछ तो खुले में ही सोए दिख रहे थे। जश्न सुबह होने तक चलता रहा था। जो रात ताड़ी पीकर जल्दी सो गए थे वही जागे दिख रहे थे, परंतु खामोशी थी हर तरफ। जश्न वाली जगह पर अभी भी कई ड्रम पड़े थे जो रात ताड़ी से भरे हुए थे, परंतु अब खाली थे। जश्न के शोर की वजह से महल में भी रात कोई सो नहीं पाया था, इसलिए वे सब अब नींद में थे। आधी रात के बाद कामनी महालक्ष्मी को लेकर लौटी थी। रात महालक्ष्मी को महल के कमरे में रखा गया। वो बेहोशी थी। कामनी ने एक बार फिर उसे बेहोशी की दवा में डूबा रुमाल सुंघा दिया कि वो सुबह से पहले न उठ सके। साथ ही बस्ती की 2 औरतों को उसी कमरे में निगरानी पर बिठाकर खुद जश्न में शामिल हो गई थी। मोती मिला तो उसे बता दिया कि महालक्ष्मी को ले आइए। उधर जादूगर हुसैन जवा जगमोहन के साथ देवता के मंदिर में बंद थे। उन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकला था। वो अपने काम में व्यस्त थे। बाहर के शोर शराबे से उन्हें कोई मतलब नहीं था। बीती रात ऐसे ही बीती थी।
कामनी रात बीतने के आखिरी वक्त पर उसी कमरे में पहुंची जहां महालक्ष्मी थी। वो तब तक बेहोशी थी। उसकी पहरेदारी पर दोनों औरतें मुस्तैदी से मौजूद थीं। कामनी ने ताड़ी नहीं पी थी, वो पूरे होश में थी। कामनी ने उन दोनों औरतों को वहाँ से भेज दिया। कामनी महालक्ष्मी के पलंग पर ही लेट गई। कुछ देर बाद वहाँ मोती पहुँचा था। इसे अभी तक होश नहीं आया। मोती ताड़ी के नशे में था। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने दोबारा बेहोशी की दवा सुंघा दी थी। अब काफ़ी दिन निकलने के बाद ही इसे होश आएगा। कामनी ने कहा। यह महल में नहीं आना चाहती थी। मोती गंभीर दिखा। नहीं, महल के नाम से बहक आती है। इसे होश आएगा तो तब मैं संभाल लूँगी। कामनी बोली। मैं इसके पास ही रहूँगी और दरवाजे पर भीतर से ताला बंद कर लूँगी। यह ठीक रहेगा, कहकर मोती चला गया। तड़ाक! कामनी गहरी नींद में थी कि जोरदार चाटा उसके गालों पर पड़ा। कामनी हड़बड़ाकर उठ गई। सामने महालक्ष्मी को पाकर ठिठक सी गई। महालक्ष्मी की आंखें अंगारों की तरह हो रही थी। चेहरा गुस्से से भरा था, शरीर कांप रहा था। मेरे मना करने पर भी तू चाल चलकर मुझे यहाँ ले आई। तड़ाक! महालक्ष्मी का चाटा पुनः कामनी के गाल पर पड़ा। कामनी का सिर झंझना उठा, परंतु तब तक संभल कर फर्श पर खड़ी हो चुकी थी। उसके करीब आते ही कामनी ने उसे दोनों बाहों में भींच कर जकड़ लिया। छोड़ मुझे! महालक्ष्मी गुस्से में कांप रही थी। तूने बहुत बुरा किया जो मुझे यहाँ ले आई। मुझे यहाँ से ले चल, वरना मैं तेरी जान ले लूँगी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साथ ही वो कामनी की बाहों से आज़ाद होने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु कामनी ने उसे कसकर भींच रखा था। मेरी बहन, कामनी ने प्यार से कहा। मेरे होते तू परेशान क्यों होती है? डरती क्यों है? मैं तेरे साथ हूँ तो डर कैसा? एकाएक महालक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ढीली पड़ गई। क्या हुआ तेरे को महालक्ष्मी? कामनी ने प्यार से पूछा। मुझे डर लग रहा है। मुझे यहाँ से ले चल। मैं महल में नहीं रहना। मैं भी तो हूँ तेरे साथ। मुझे तो डर नहीं। ऐसा लगता है कि कोई यहाँ मुझे मार देगा। महालक्ष्मी की आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। आंसुओं से चेहरा भीग गया था। कोई नहीं मारेगा। कामनी उसे बाहों में जकड़े कह रही थी। तेरी बहन तेरे साथ है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बार रानी माँ से मिल ले, कामनी ने प्यार से कहा। रानी माँ? महालक्ष्मी का चेहरा फक था। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। वो तेरे से मिलना चाहती हैं, तेरे को कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, मैं मान जा मेरी बात, फिर मैं तुझे बग्गी में बिठाकर तेरे गांव छोड़ाऊंगी। अभी रानी माँ से मिलने के बाद। मंजूर? महालक्ष्मी ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा हिला दिया। छोड़ूं तुझे? कामनी ने पूछा। छोड़, कोई शरारत मत करना, कहते हुए कामनी ने उसे बाहों के घेरे से आज़ाद कर दिया। महालक्ष्मी ने आंसुओं से भरा चेहरा साफ किया और पलंग के किनारे बैठती क्या उठी। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। कामनी ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से महालक्ष्मी का चेहरा संभाला। बेवजह का डर है तुझे। तूने मुझे 2 चांटे मारे। महालक्ष्मी ने कामनी को देखा, फिर सूखे होठों पर जीभ फेरे क्या उठी। मैं डर रही हूँ, मेरा अपने पर काबू नहीं था। कामनी ने उसके गालों से हाथ हटाए और पास ही बैठती बोली। तेरे परिवार में रात मुझे कोई नहीं दिखा। सब कहीं बाहर गए हैं क्या? कोई नहीं है। माँ बाबा बचपन में ही कुएं में जा गिरे थे। पानी भरते बाबा कुएं में गिरे तो उन्हें बचाने के लिए माँ ने भी कुएं में छलांग लगा दी। दोनों मर गए। महालक्ष्मी ने भारी स्वर में कहा। अब रानी माँ के पास चल, फिर मुझे मेरे गांव छोड़ दे। ऐसे ही? कामनी मुस्कुराई। क्या मतलब? नहा धो ले, तुझे नए कपड़े दूंगी, वो पहनना, फिर रानी माँ के पास। मेरा दिल घबरा रहा है रानी माँ से मिलने से। मैं तेरे साथ हूँ, फिर चिंता क्यों करती है? महालक्ष्मी कमरे की ऊंची छत और भारी पत्थर की दीवारों को देखती क्या उठी। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ। जानी पहचानी लगती है ये जगह। पहले आई तू यहाँ? कामनी के चेहरे पर गंभीरता उभरी। नहीं तो फिर तुझे यूं ही लग रहा होगा। यूं ही नहीं लग रहा, मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ के सारे रास्ते जानती हूँ। महालक्ष्मी बेचैन सी क्या उठी। कामनी ने कुछ नहीं कहा, उसे देखती रही। महालक्ष्मी की हालत अजीब सी हो रही थी। चल, महालक्ष्मी बोली। नहाकर मैं रानी माँ से मिलकर फ़ौरन अपने घर जाना चाहती हूँ। कहाँ पर नहाएगी? महल का स्नान घर भी है, पीछे की तरफ। तेरे को तो सच में पता है? कामनी गंभीर स्वर में बोली। वहाँ सिर्फ राजा के परिवार के लोग ही नहाते हैं, परंतु मैं भी नहा चुकी हूँ वहाँ, चोरी छिपे। कब? पता नहीं, याद नहीं आता। महालक्ष्मी ने सोच भरे स्वर में कहा। लेकिन रात के अंधेरे में मैं वहाँ नहाया करती थी। तो चल, आज भी वहीं नहाना। वहाँ? महालक्ष्मी चौकी। वहाँ तो राजा के परिवार के लोग। मैं तेरे साथ हूँ तो मेरी इजाज़त से वहाँ नहाएगी, मेरे साथ वहाँ नहाएगी। कल ही वहाँ का पानी भरा है, मैं कल वहीं पर नहाई थी। हम दोनों बहनें वहाँ नहाएंगी, कामनी ने मुस्कुरा कर कहा। नहाने के बाद कामनी ने दासी से अपने नए कपड़े मंगवाकर महालक्ष्मी को पहनने को दिए। वो कपड़े महालक्ष्मी को पूरे आए, बल्कि उन कपड़ों में महालक्ष्मी और भी खिल उठी थी। उसके बाद महालक्ष्मी ने अपने लंबे बाल संवारे। कामनी ने महालक्ष्मी के खाने का इंतज़ाम किया। कामनी उसका पूरा ध्यान रख रही थी। अब तक महालक्ष्मी का भय बहुत कम हो चुका था। कामनी के व्यवहार से उसकी घबराहट दूर चली गई थी। कामनी ने महालक्ष्मी को सामान्य महसूस किया। अब कैसा लग रहा है? कामनी ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक है, महालक्ष्मी हिचकिचाकर बोली। डर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा, वो भी ठीक हो जाएगा। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रानी माँ से मुलाकात कर ले, उसके बाद तुझे घर छोड़ाऊँगी। मुझे रानी माँ के पास ले चल। कुछ देर ठहर जा, कामनी बोली। मैं देख लूँ कि रानी माँ नींद में है या जागी हुई है। अब तक दोपहर होने लगी थी। रात जश्न के थके लोग अब जागने लगे थे।
कामनी रानी माँ के कमरे में पहुंची। रानी माँ जागी हुई थी और रामनी कुछ खिला रही थी उन्हें। जाग गई रानी माँ? पास पहुँचते मुस्कुराकर कामनी ने कहा। महालक्ष्मी के साल में? रानी माँ ने कमज़ोर स्वर में पूछा। अब ठीक है, परंतु पहले बहुत घबराई हुई थी। इतनी डर रही थी कि खुद को महल में पाकर मुझे चांटे मार दिए। रानी माँ ने गहरी सांस ली। परंतु अब बहुत ठीक है। वो कहती है महल उसे जाना पहचाना लग रहा है, सब रास्ते वो जानती है। पिछले जन्म का असर है, रानी माँ बोली। इसी महल में वो कभी दासी हुआ करती थी। वो आपसे मिलकर वापस अपने गांव चली जाना चाहती है, कामनी ने कहा। कुछ खिलाया उसे? हाँ रानी माँ। गोबंद, कारा और मोती को बुला ले, उनके सामने ही महालक्ष्मी से मिलूंगी। ठीक है रानी माँ, कहकर कामनी चली गई। रानी माँ ने रामनी से कहा, तू बाहर जा, कुछ देर बाद आना। रामनी बाहर निकल गई। 10 लाख? रानी माँ ने मध्यम स्वर में पुकारा। हाँ रानी माँ। रानी माँ के कानों में 10 लाख की आवाज़ पड़ी। महालक्ष्मी वापस चली जाना चाहती है, जबकि देवता चाहता है कि महल में उसे महत्वपूर्ण जगह दी जाए। ये कैसे संभव होगा? देवता स्वयं कुछ करेंगे इस बारे में, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। उसे पिछले जन्म की भी याद नहीं है। देवता पर भरोसा रखो, उसे सब कुछ याद दिलाना देवता का काम है। तुम अपना कार्य पूरा करो। मोना चौधरी भी जीवित नहीं हुई? उस बारे में मैं नहीं जानता कि क्या होगा। मैंने पूर्वावास में मोना चौधरी को बलि के पश्चात जिंदा देखा है। पूर्वावास गलत कैसे हो सकता है? ये भी तो देवता की देन है। इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मोना चौधरी से वास्ता रखती बातें मेरे से बहुत दूर हैं। मैं महालक्ष्मी से मिलने वाली हूँ। बेहतर रानी माँ, आप जो करेंगी ठीक ही करेंगी। सूर्य आसमान के बीचों बीच पहुँच गया था। अब महल में और आसपास की बस्ती में जाग होने लगी थी। मेहमान के तौर पर जश्न में शामिल होने आए लोग भी जागने लगे थे और बस्ती वाले उनके खाने पीने का प्रबंध कर रहे थे। धीरे धीरे चहल पहल बढ़ती जा रही थी। रात के जश्न की कुमारी अभी भी सबके सिरों पर चढ़कर नाच रही थी। महल में भी बस्ती वाले यूं भागे फिर रहे थे जैसे वो उनका घर हो। हर तरफ खुशी के निशानी नजर आ रहे थे। कामों में व्यस्त बस्ती वालों का शोर उठने लगा था। रानी माँ के कमरे में गोबंद, कारा और मोती मौजूद थे। उजली और रामनी को कमरे से बाहर भेज दिया गया था। रानी माँ पलंग पर तकियों के सहारे बैठी हुई थी। सबको इंतजार था कामनी और महालक्ष्मी के वहाँ पहुँचने का। मोती, रानी माँ ने बूढ़े कमज़ोर स्वर में कहा। जादूगर की तरफ से कोई खबर आई? नहीं रानी माँ, मंदिर का दरवाज़ा कल से ही बंद है, अभी तक वो खुला नहीं। जादूगर ने कहा था कि 1 रात और 1 दिन का समय लगेगा, गोबंद बोला। वो समय पूरा होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, कारा ने कहा। पता नहीं जादूगर सफल होता है या नहीं। सफल होगा, रानी माँ ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मेरा पूर्वाभास गलत नहीं हो सकता। 10 लाख से इस बारे में बात नहीं हुई? गोबंद ने पूछा। 10 लाख कहता है कि मोना चौधरी से उसका कोई वास्ता नहीं है। तभी दरवाजे पर कामनी दिखी, उसके पीछे महालक्ष्मी थी। घबराकर महालक्ष्मी दरवाजे पर ही ठिठक गई थी। कामनी ने पलटकर उसे देखा। होठों पर मुस्कान थी। क्या हुआ महालक्ष्मी? कामनी ने पूछा। मुझे डर लग रहा है, महालक्ष्मी हड़बड़ाए स्वर में कह उठी। मैं हूँ तेरे साथ, तेरी बहन। फिर यहाँ तो सब अपने हैं, डरना किससे है? कहते हुए कामनी ने हाथ पकड़कर उसे कमरे में खींच लिया। 4 कदम भीतर आती महालक्ष्मी ठिठक गई। नजरें हर तरफ घूमी। रानी माँ को देखा। रानी माँ उसे देखकर मुस्कुराई। तभी महालक्ष्मी को अपने मस्तिष्क में अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग की नसों को छेड़ रहा है। मिनट भर यही हाल रहा। उसके बाद सब शांत पड़ गया। परंतु अब तक महालक्ष्मी के चेहरे के भाव बदल चुके थे। डर और घबराहट जाने कहाँ गायब हो गई थी। चेहरे पर एकाएक मुस्कान छा गई थी। वो फौरन रानी माँ के पलंग की तरफ बढ़ती कह उठी। रानी जी, आप तो बूढ़ी हो गई। रानी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। गंगी, महालक्ष्मी को पास आते रानी माँ ने देखा। हाँ रानी जी, मैं गंगी ही हूँ, आपकी दासी। लेकिन आप बूढ़ी कैसे हो गई? महालक्ष्मी पलंग के पास पहुंचकर हाथ बांधे खड़ी हो गई। सब महालक्ष्मी को ही देख सुन रहे थे। बूढ़े होने की उम्र तो सब पर आती है गंगी। रानी माँ के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। मैं तो बूढ़ी नहीं हुई रानी जी, तेरा ये दूसरा जन्म है, तू कैसे बूढ़ी दिखेगी? महालक्ष्मी का चेहरा एकाएक उदास हो गया। रानी माँ की निगाह महालक्ष्मी के चेहरे पर ही टिकी थी। गंगी, पहले जन्म में तेरे साथ क्या हुआ था? महालक्ष्मी चुप रही। बोल गंगी, तेरी रानी तेरे से सवाल कर रही है। रानी माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत गलत हुआ था रानी जी, आपसे कुछ कह भी नहीं सकी। महालक्ष्मी की आंखों में आंसू चमक उठे। कह तो, अब कह दे, मैं अभी तक अनजान हूँ। रानी जी मेरे साथ कई बार ज़बरदस्ती की सॉरी राजा जी ने मेरे साथ कई बार ज़बरदस्ती की। मैंने आपको बताया नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी बताने की। फिर क्या हुआ? मेरे पेट में राजा जी का बच्चा ठहर गया। मैं परेशान और बीमार रहने लगी। महालक्ष्मी की आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए थे। एक रात राजा जी महल की छत पर टहल रहे थे। सोमरस पी रखा था तो मैं उनके पास जा पहुंची। मैंने उन्हें अपना हाल बताकर कहा कि मेरा पेट किसी दाई से साफ करा दे, वरना मैं रानी जी को सब कुछ बता दूंगी। इतना सुनते ही राजा जी ने मुझे महल की दीवार से नीचे धक्का दे दिया और मैं मर गई। रानी माँ ने आंखें बंद कर ली। गोबंद, कारा, मोती और कामनी के चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। गालों पर आंसू लिए महालक्ष्मी रानी माँ को देख रही थी। बताइए रानी जी, मेरा क्या कसूर था? राजा जी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं हमेशा ही उन्हें बहुत मना करती थी। अब बच्चा ठहर गया तो पेट फूलने पर मैं दूसरों को क्या मुंह दिखाती?
मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो लोगों से कहती कि बच्चा राजा जी का है। महालक्ष्मी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसी बात पर राजा जी ने मेरी जान ले ली। रानी माँ ने आंखें खोली, वो गंभीर नजर आ रही थी। मुझे माफ़ करना गंगी। 114 सालों बाद आज मुझे सच पता चला कि राजा जी ने तेरे को महल की छत से धक्का दिया था, वरना मैं तो यही सोचती थी कि तूने महल की छत से छलांग लगाई। मैं अपनी जान क्यों देने लगी रानी जी? राजा जी ने मेरी जान लेकर बुरा किया, बहुत ही बुरा। रानी माँ ने सिर हिलाया। फिर तो देवता ने सही इंसाफ किया। राजा जी ने तुम पर जुल्म किया और सब ठीक करने की अपेक्षा तुम्हारी जान ले ली। मैं नहीं जानती थी ये, परंतु देवता तो जानते थे। मुझे देवता से कोई शिकायत नहीं, जो उसने सज़ा दी महल को, हमें। बल्कि मैं तो देवता के एहसानमंद हूं कि उन्होंने महल को 114 वर्षों के बाद शाप मुक्त कर दिया। इस सच्चाई से मैं अनजान रही गंगी। जी रानी जी, तेरे साथ जो ज़्यादती हुई इसके लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। रानी ने हाथ जोड़े। महालक्ष्मी रानी माँ के पाँव में गिर गई, रो पड़ी। आप क्यों माफ़ी मांगते हैं रानी जी? आपका भला क्या कसूर? मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे पाँव से उठ। महालक्ष्मी उठी। चेहरा आंसुओं से भीगा था। रानी माँ मुस्कुराते हुए उसे देखती क्या उठी। मैं खुश हूँ कि गंगी मुझे वापस मिल गई। आपको सामने पाकर गंगी भी बहुत खुश है। महालक्ष्मी के भीगे चेहरे पर मुस्कान उभरी। मेरी सेवा करोगी? ज़रूर करूँगी रानी जी। मैं तो बूढ़ी हूँ, आज हूँ तो कल नहीं, पर तुझे हमेशा महल की बनकर रहना होगा। रानी जी का हर हुक्म पूरा करूँगी। महालक्ष्मी खुशी से कह उठी। ये देख, उसने गोबंद कारा मोती की तरफ इशारा किया। इन्हें पहचानती है? नहीं। महालक्ष्मी ने गर्दन घुमाकर तीनों को देखा। ये मेरा बेटा गोबंद, याद है तुझे गोबंद की? हाँ रानी जी, तब ये आपकी मेरी गोद में खेला करते थे। महालक्ष्मी मुस्कुराई। ये गोबंद का बेटा कारा है और ये कारा का बेटा मोती। मोती का नाम सुन रखा है? वो कामनी है, मोती की पत्नी। कारा की पत्नी को भी तू देख लेगी। इस वक्त यहाँ नहीं है। सेवा करेगी महल की? करूँगी रानी जी। क्या काम करेगी? वही जो पहले किया करती। मैं तेरे को दासी बनाकर नहीं रखूँगी, तेरे को खास औहदा दूंगी। रानी माँ मुस्करा रही थी। आप जो काम करने को कहेंगी वो मैं करूँगी रानी जी। तो आज से महल का संचालन तेरे हाथ में होगा गंगी। महल के सारे कामकाज तू देखेगी। रानी माँ ने कहा। आपका हुक्म सिर माथे पर रानी जी। हाथ जोड़े महालक्ष्मी ने कहा। महल के खजाने पर तेरा अधिकार रहेगा और तू ही फैसला करेगी कि महल की दौलत कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं। मोती तेरे को आकर बताया करेगा कि कहाँ कहाँ दौलत की ज़रूरत है, परंतु फैसला तेरे हाथ में होगा। ये गलत है, महालक्ष्मी के होठों से निकला। मेरा फैसला सही है गंगी। नहीं रानी जी, ये गलत फैसला है। महल की दौलत पर सिर्फ महल वालों का अधिकार होना चाहिए। तू भी तो महल वाली है। पिछले जन्म में भी तू मेरी सेवा में थी और अब भी महल में आ गई है। रानी माँ मुस्कुराई। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। महल की दौलत पर महल वालों का अधिकार। तुम्हें रानी माँ की बात मान लेनी चाहिए। कामनी क्या उठी। रानी माँ तुम्हें महल की दौलत दे नहीं रही, बल्कि दौलत का रखवाला बना रही है कि ध्यान रखो, दौलत का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। परंतु मैं जिम्मेदारी के काबिल नहीं। तुम काबिल हो महालक्ष्मी। मोती क्या उठी। रानी माँ ने कुछ सोचकर ही तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है। अब सारे महल को तुमने संभालना है और दौलत का इस्तेमाल सही हो, इस बात का ध्यान रखना है। मैं खुद को मुक्त पाकर खुश हूँ और जनता की सेवा बेहतर ढंग से कर सकूँगा। मेरा जीवन ऐसा रहा कि दौलत संभालने का मेरा मन ज़रा भी नहीं है। ये काम मैं ठीक से कर भी नहीं पाऊँगा। मुझे आज़ादी जैसा जीवन चाहिए, जैसा कि अब तक मैंने जिया है। ये जिम्मेवारी इन्हें दी जा सकती है। महालक्ष्मी ने कामनी की तरफ इशारा किया। नहीं, कामनी मुस्कुराई। मैं किसी भी तरह की जिम्मेवारी से मुक्त रहकर मोती के साथ काम करना चाहूँगी। महालक्ष्मी अब कुछ ना कह सकी। अब भी तुम्हें ऐतराज़ है तो कहो गंगी। अब आपने इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया है कि उसे उठाना भी पड़ेगा रानी जी। गंगी में इतनी हिम्मत कहाँ की आपकी ज़िद पर अड़ी रह सके। महालक्ष्मी ने मुस्कुरा कर कहा। मैं जानती थी कि तू मेरी बात को मना नहीं करेगी। खुशी से रानी माँ ने कहा। फिर सबको देखकर बोली। कुछ देर बाद हम महल के खजाने का दरवाज़ा खोलेंगे और ये काम भी गंगी करेगी। पर खजाने के दरवाजे पर तो ताला लटक रहा है। कारा क्या उठा। उसकी चाबी मेरे पास है कारा। महल जब शापित हुआ था तो चाबी से ताला खुलता ही नहीं था। राजा जी ने ताले को दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि देवता ने अपनी ताकत से महल के सभी कार्यों को जहाँ का तहाँ रोक दिया था। परंतु अब चाबी लगते ही खजाने का ताला खुल जाएगा। अभी चले रानी माँ? कारा बेसब्री से बोला। अभी ही चलेंगे, परंतु कुछ देर के लिए गंगी, कामनी और मुझे अकेला छोड़ दो। गोबंद, कारा और मोती बाहर निकल गए। कामनी अपनी जगह पर शांत खड़ी थी। रानी माँ महालक्ष्मी को देखकर बोली। तेरा ब्याह भी करना है गंगी? इसमें फ़िक्र क्यों रानी जी? महालक्ष्मी जी मुस्कुराई। मुझे पता चला है कि चौधरी के साथ तेरे संबंध है, क्या ये सच है? हाँ रानी जी, चौधरी इसी महल के कैद खाने में बंद है। वो अब जीवन भर कैदी बनकर रहेगा, क्योंकि जनता को उसने बहुत दुख दिए।
अगर तू चौधरी से ब्याह करना चाहे तो हम उसे आज़ाद कर सकते हैं। महालक्ष्मी के चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी। जो भी मन में है साफ साफ कह दे। रानी जी, मेरा चौधरी से संबंध रखना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि चौधरी को मैं इनकार नहीं कर सकती थी। वो ताकत रखता था, इसलिए चौधरी के पास जाती रही। परंतु हकीकत में वो मक्कार है। उसमें ऐसा एक भी गुण नहीं है कि मैं उससे ब्याह करने का विचार भी कर सकूं। वो औरत की इज्जत करना नहीं जानता, और शांभवी जैसी खूबसूरत स्त्री के रहते उसने मेरे से संबंध बनाए। अन्य औरतों के साथ भी वो संबंध बनाता रहा। वो मेरे लायक नहीं है रानी जी। ठीक है, ये बात एक बार तेरे से पूछनी ज़रूरी थी। तुझे कोई और मर्द पसंद आए तो बता देना, नहीं तो कामनी तेरे लिए कोई अच्छा मर्द तलाश कर देगी। रानी माँ ने मुस्कुरा कर कहा। रानी जी के चरणों में बैठी हूँ तो जीवन का हर सुख मुझे अवश्य हासिल होगा, महालक्ष्मी ने सिर झुकाकर कहा। वो बहुत बड़ा दरवाज़ा था, 2 पल्लों वाला दरवाज़ा। 10 फीट ऊंचे थे पल्ले और 15 फीट के करीब चौड़े थे, यानी कि एक एक पल्ले की चौड़ाई 8-8 फीट थी। दरवाजे पर लोहे का काम करके उसे और भी मजबूत बनाया गया था। लकड़ी को लोहे के मोटे फ्रेम के बीच फिट करके दरवाजे की मजबूती को बनाया गया था। एक खजाने का बंद दरवाज़ा था। रानी माँ के कमरे से ही महल के नीचे पड़े खजाने का रास्ता जाता था, परंतु रास्ता गुप्त था और हर किसी को उस गुप्त रास्ते का आभास नहीं हो सकता था। रानी माँ ने उस गुप्त रास्ते के बारे में सबको बताया था और जाने कहाँ से इंच भर मोटी और 12 इंच लंबी चाबी निकाली थी। वो खजाने की चाबी थी और महालक्ष्मी के हवाले कर दी थी। गुप्त रास्ते पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ तंग थीं, इसलिए मोती रानी माँ को गोद में उठाकर नीचे लाया था और उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया था। खजाने के उस दरवाजे पर 4 फीट लंबा चौड़ा ताला लटक रहा था और उसके बीचों बीच चाबी के लिए बड़ा सा छेद बना हुआ था। रानी माँ के कहने पर महालक्ष्मी ने चाबी उस छेद में डाली और उसे घुमाया। चाबी घूम गई। इस चाबी को 8 बार घुमाना पड़ता है कंगी, रानी माँ ने कहा। तब तक घुमाओ जब तक ये घूमती रहे। महालक्ष्मी ने ऐसे ही किया, फिर चाबी का घूमना रुक गया। मोती, रानी माँ ने कहा, ताले को हिलाओ। 114 बरसों से बंद है, आसानी से नहीं खुलेगा। परंतु ताला आसानी से खुलकर नीचे झूल गया। मोती ने थोड़ा सा ही हिलाया था ताले को। कामनी, गोबन, कारा उत्सुकता से खजाने के दरवाजे को देख रहे थे। उस भारी ताले को कुंडे से निकालकर ज़मीन पर रखने के लिए सबको ही एक साथ मेहनत करनी पड़ी। ताला उठाकर एक तरफ रख दिया गया। मोती दरवाजे पर लगा बड़ा सा कुंडा खोलने लगा। काफ़ी देर लगी उस लंबे कुंडे को खोलने में। मोती थक सा गया था। कुंडा खोलने पर मोती ने दरवाजे के दोनों पल्लों पर हाथ रखकर जोर लगाया तो पल्ले धीमे धीमे भीतर को सरके। मोती रुका तो पल्ले वहीं के वहीं थम गए। लोहे और लकड़ी में जड़े वो पल्ले बहुत भारी थे। मोती के साथ कामनी आ लगी। महालक्ष्मी भी आ गई। कारा भी आगे बढ़ाया। पहले एक पल्ले को सबने ढकेल कर खोला, दूसरा खोलने की नौबत ही नहीं आई। भीतर का नज़ारा देखते हुए हक्के बक्के रह गए। जहाँ थे वहीं जड़ होकर रह गए। आंखें हैरानी से फैल गई। कई पलों तक किसी के मुंह से बोलना फूटा। सामने ही बहुत चौड़ा और लंबा हॉल था। सारा हॉल हीरे जवाहरातों के ढेर से भरा पड़ा था। एक तरफ सोने चांदी की ईंटों का ढेर लगा था। हर जगह धूली धूल दिखाई दे रही थी, परंतु धूल कभी भी दौलत की चमक को फीकी नहीं कर सकती। कीमती हीरे पन्ने रंग बिरंगी चमक आंखों को मार रहे थे। उस पूरी जगह का यही हाल था। ये इतनी बड़ी दौलत थी कि एक रियासत तो क्या 10 रियासतों को खुशहाल किया जा सकता था। राजा की असली ताकत दौलत ही होती है। तभी रानी माँ की आवाज़ उन सबके कानों में पड़ी। मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया मोती? मुझे भी भीतर ले चल। एक बार फिर से बरसों बाद मैं भी खजाने को देख लूँ। पारसनाथ की आंखें लाल सुर्ख होकर भारी हो रही थीं। लगता नहीं था कि उसे नींद आई हो या वो सोया हो। बाकी सब सो रहे थे। अभी अभी सोहनलाल उठा था। पारसनाथ को बैठे पाकर क्या उठा? तूने नींद नहीं ली पारसनाथ? पारसनाथ ने सोहनलाल को देखा, कहा कुछ नहीं। मैं तेरी तकलीफ़ समझता हूँ। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। परंतु हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मोना चौधरी का जीवित होना भगवान के हाथ में ही है। हम कुछ नहीं कर सकते। मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता। पारसनाथ खरखराती आवाज़ में क्या उठा। जो एक बार मर जाए उसका जीवन खत्म हो जाता है। मरने के बाद तूने किसी को ज़िंदा होते देखा है? नहीं। तेरे को मोना चौधरी के ज़िंदा होने की उम्मीद है? नहीं। सोहनलाल के होंठों से निकला। फिर मुझे क्यों दिलासा देता है? पारसनाथ के चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता थी। पर वो कोशिश तो कर रहे हैं। वो सिर्फ मोती की पैदा की गई नाटकबाजी है कि वक्त बीतने के साथ हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए। पारसनाथ गुर्राया। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता दिखी। हम में से कोई भी मोना चौधरी की मौत नहीं चाहता था, लेकिन अब वो मर गई तो उसके गम में अपनी ज़िंदगी खराब नहीं की जा सकती। हमें आगे के बारे में सोचना है, सोहनलाल ने कहा। आगे? हम पूज्य में नागमणि की माँ को विष देवता बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद कराने आए हैं। हमें बेवरा के तिलिस्म तक जाना है। नागमणि की माँ यानी नागिन को आज़ाद कराना है। वहाँ तक जाने का रास्ता महल के भीतर से ही निकलता है। उस रास्ते द्वारा हम ज़मीन के उस पार जा पहुँचेंगे जहाँ यहाँ का कोई आदमी नहीं जाता या जा नहीं सकता। महल के शापित होते हुए वो रास्ता नहीं खुल सकता था, परंतु अब महल के शाप मुक्त होते वो रास्ता खोला जा।
मोना चौधरी का गला काट दिया गया। कैसे बेबसी भरे क्षण होंगे उस वक्त मोना चौधरी के। पारसनाथ ने दुखी स्वर में कहा, उस वक्त को हम वापस लाकर मोना चौधरी को अब नहीं बचा सकते पारसनाथ, वो मर चुकी है। मैं अब कहीं भी आगे नहीं जाऊंगा। पारसनाथ ने दांत पीछे कहा। आगे नहीं जाओगे? सोहनलाल के माथे पर बल पड़े। तो कहाँ जाओगे? वापस अपनी दुनिया में। ये संभव नहीं। मैं वापस जाऊंगा। मोना चौधरी की वजह से ही मैं पूर्व जन्म में आया था, और वो नहीं रही तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस तरह वापस कोई नहीं जा सकता। सब एक साथ पूर्व जन्म में आते हैं और एक साथ ही पूर्व जन्म में जाते हैं। मुनासिब वक्त आने पर अचानक ही कोई रास्ता खुलता है और हम अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। मैं यहीं से वापस जाऊंगा, पारसनाथ ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। यह नहीं हो सकता। तभी महाजन का शरीर हिला और आंखें खोलते क्या उठा। पारसनाथ, बेबी की मौत का वो बहुत दुख है हमें। ये हम ही जानते हैं। दुख तो इन्हें भी होगा, लेकिन बेबी के बिना सब कुछ खाली खाली सा लगता है। महाजन की आवाज़ में तकलीफ़ का आवाज़ हो रहा था। बेबी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती और हम उसके पास नहीं जा सकते। हमारा और बेबी का साथ यहीं तक था। पारसनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। महाजन उठ बैठा। सोहनलाल का भी मन भारी हो रहा था। देवराज चौहान आंखें बंद किए लेटा इन बातों को सुन रहा था। हौसला रख, महाजन भीगी आवाज़ में पारसनाथ से बोला। हमें अपने को संभालना ही होगा। रुस्ताना उठता हुआ क्या उठा। रोने धोने से कुछ नहीं होइला, संभाल खुद को। मोना चौधरी तो दुनिया से खिसकेला बाप। छोरे, बाकेला लठौर क्या उठा। यो सबो कुछ चौधरों को कियो धरो होवे। मोतों के साथ हाथ मिलो के मुन्नो चौधरी को उठवा दो। मारे साथे चौधरी के महल में चलो, उसों को वट दो। चौधरी की मक्कारी से तो ये सब हुआ है। महाजन दांत पीस उठा। उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी देवराज चौहान उठा और पारसनाथ तो महाजन को देखकर बोला, आशा मत छोड़ो, कभी कभी करिश्मे हो जाते हैं। का मतलब उतारा? मोना चौधरी जिंदा भी हो सकती है। जादूगर जगमोहन कल से इसी काम पर लगे हैं। कहने के साथ ही देवराज चौहान कमरे से बाहर निकलता चला गया। सब उसे ही देख रहे थे। ये तो अंधविश्वासी होएला बाप, मोना चौधरी के जिंदा होने की बात करेला। शाम्भवी ने करवट बदली और पास ही लेटी नगीना से बोली, बहन, जगमोहन कब आएगा? शाम तक वो तेरे पास होगा। नगीना के होठों से ये शब्द निकले। देवराज चौहान महल की राहदारी में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था कि सामने से एक आदमी को आता पाकर ठिठक गया। वो पास आया तो देवराज चौहान ने पूछा, मोती कहाँ है? क्या मालूम भैया, वह आदमी आगे बढ़ते क्या उठा। इतने काम है कि दम मारने की फुर्सत नहीं है। देवराज चौहान पुनः आगे बढ़ गया। लंबी राहदारी पार करके अंत में बाएं मुड़ा तो सामने से उजली आ रही थी। देवराज चौहान ने अपनी रफ्तार धीमी की और उजली के पास आते ही क्या उठा, मोती को देखा है? उजली ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा, फिर क्या उठी। तुम बाहरी दुनिया से आए लोगों में से हो ना? हाँ उजली। क्या काम है राजा जी से? कुछ काम है। तुम्हें पता है मोती कहाँ मिलेगा? क्षणिक सोच के बाद उजली ने कहा, राजा जी रानी माँ के कमरे में किसी बात को कर रहे हैं। दरवाज़ा बंद कर रखा है। मैं रानी माँ के पास ही रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, परंतु उन्होंने एकांत के वास्ते मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। कितनी देर हो गई इस बात को? काफ़ी देर हो गई, दरवाज़ा भी बंद है। मैं वहीं से होकर आ रही हूँ, उजली ने कहा। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया, फिर बोला, जादूगर मोना चौधरी को जिंदा कर रहा है? सुना तो है। उनकी अभी क्या खबर है? कोई खबर नहीं, वो अभी मंदिर में ही है। जगमोहन भी वहीं है। तुम्हारा साथी? शायद वो जादूगर के साथी मंदिर में है, यही सुना है मैंने। वो बाहर कब आएंगे? मुझे क्या पता। मंदिर कहाँ है? क्यों? मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि उधर क्या हो रहा। ऐसी गलती मत कर देना। उजली क्या उठी। जादूगर ने मना कर रखा है कि कोई भी मंदिर में ना आए, इससे उनका बनता काम खराब हो सकता है। जादूगर को अपना काम करने दो। रानी माँ बात कर रही थी कि आज जादूगर का काम पूरा हो जाएगा। मोना चौधरी जिंदा हो जाएगी? ये तो नहीं पता, पर तुम मंदिर में जाने की गलती मत कर देना। जादूगर तुम्हारी साथी को ही जिंदा करने का प्रयत्न कर रहा है। तुम वहाँ गए तो काम खराब हो जाने की जिम्मेवारी तुम्हारी ही होगी, उजली समझाने वाले स्वर में बोली। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। मैं जाऊँ? मोती को जब फुर्सत मिले तो उसे कहना मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है ना हम महल में कहाँ ठहरे हैं? देवराज चौहान ने पूछा है। पता है। क्यों? वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान पहुँचा दो। मैं अभी किसी से कह देती हूँ। खाना पीना तैयार हो चुका है। कहने के साथ ही उजली आगे बढ़ गई। देवराज चौहान महल में टहलने लगा। चेहरे पर सोच और गंभीरता थी। रानी माँ को उठाए मोती गुप्त रास्ते से कमरे में पहुंचा और रानी माँ को पलंग पर लिटा दिया। गोबंद, कारा, कामनी और महालक्ष्मी भी वापस आ पहुंचे थे। महल का खजाना देखकर वे सब अभी तक चकाचौंध हुए पड़े थे। गुप्त रास्ता पहली की तरह बंद कर दिया गया। अब वहाँ देखकर नहीं लगता था कि उधर कोई गुप्त रास्ता होगा। रानी माँ ने मोती से कहा कि तकियों के सहारे बिठा दे। मोती ने ऐसे ही किया। खजाने की लंबी चाबी महालक्ष्मी के हाथों में थी। गंगे, रानी माँ लक्ष्मी से कह उठी, तू आज से ही अपनी जिम्मेवारियाँ संभाल ले। ठीक है रानी जी, परंतु अभी ये चाबी अपने पास रख लें, वक्त आने पर मैं ले लूँगी। महालक्ष्मी ने कहा और आगे बढ़कर चाबी रानी माँ को थमा दी।
अभी मैंने महल के और भी कई काम देखने हैं। रानी माँ मुस्कुरा दी और फिर कारा से बोली, तूने खजाना देख लिया कारा? हाँ रानी माँ, मैंने नहीं सोचा था कि हमारे पास इतनी बड़ी दौलत होगी। हम सिर्फ दौलत के पहरेदार हैं, ये हमारी नहीं है। रानी माँ ने कहा, ये सारी दौलत जनता के काम ही आएगी। हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों को हम कामकाज से संपन्न करें, उनकी गरीबी दूर करें। क्यों मोती? हाँ रानी माँ, मोती बोला। अब तू जनता की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दे। कोई भूखा ना सोए, सबके पास काम हो, कपड़ा हो, घर हो, ये सब देखना तेरी जिम्मेवारी है। कामनी को भी अपने साथ काम में लगा ले, अपने सहायकों को भी तैयार कर ले। तेरी जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। अच्छा राजा वही होता है जिसकी प्रजा में सब चैन की नींद सो सके। मेरा काम ठीक से होगा रानी माँ। माँ, गोबंद बोला, भारी दुनिया से आए लोगों का अब क्या करना है? वो यहाँ उस पार की ज़मीन पर जाना चाहते हैं। रानी माँ ने कहा, महल के शाम वक्त होने की वजह से उस पार जाने का रास्ता खुल गया होगा, उन्हें उस पार भेज दिया जाएगा। लेकिन उनकी साथी का तो पता चले कि जादूगर उसे ज़िंदा कर पाएगा कि नहीं। वो अवश्य ज़िंदा होगी। मैंने पूर्वावास में उसे बलि के पश्चात चलते फिरते देखा है। रानी माँ ने यकीनी स्वर में कहा। फिर खिड़की से बाहर नज़र मारकर कहा, जादूगर ने जितना समय मांगा था वो पूरा होने जा रहा है। जल्दी शाम हो जाएगी। हमें देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि मोना चौधरी को जीवित करने में वो सहायता करे जादूगर की। देवता ऐसा ही करेंगे, कामनी ने कहा। गोबंद और कारा, तुम दोनों महल को ठीक से चलाने में गंगी की सहायता करोगे? अवश्य माँ। तुम सब जाओ, अब मुझे आराम करना है, रानी माँ बोली। रानी माँ, कारा मोती को देखकर रानी माँ से बोला, मोती को राजा बनाने का कार्य भी तो करना है। तुम लोग तैयारियां शुरू कर दो, तैयारी में ही कई दिन लग जाएंगे। तब मोती को राजा घोषित किया जाएगा और वो जश्न 7 दिन तक चलेगा। बहुत दिनों बाद महल में खुशी का मौका आया है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने जीते जी सब देख लिया। उसके बाद सब दरवाज़ा खुलकर कमरे से बाहर आ गए। गोबंद कारा एक तरफ चल पड़े। कामनी से जाने को कहकर मोती वहाँ से चला गया। महालक्ष्मी कामनी से कह उठी, चौधरी महल के नीचे कैद खाने में बंद है ना? हाँ, मैं उससे मिलकर आती हूँ। महालक्ष्मी मुस्कुरा कर कह उठी। अगर तेरे मन में चौधरी के लिए कुछ है तो चौधरी को आज़ाद किया जा सकता है, कामनी बोली। उस मक्कार और कमीने इंसान के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं है। महालक्ष्मी पुनः मुस्कुराई। मैंने तो सिर्फ यही देखना है कि चौधरी कैद खाने में पड़ा कैसा दिखता है। फिर तो मुझे तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढना पड़ेगा, कामनी हंस पड़ी। तुम्हें जो ठीक लगेगा मैं उसी से ब्याह कर लूँगी। चल तेरे को कैद खाने में ले चलूँ। मैं यहाँ के सब रास्ते जानती हूँ, सब कुछ मुझे याद आ चुका है बहन। महालक्ष्मी सीढ़ियाँ उतरकर कैद खाने में पहुंची और वहाँ बनी कोठरियों पर नजर मारी। सब खाली थी, खामोशी पसरी हुई थी वहाँ। एक कोठरी के सामने 2 पहरेदार खड़े देखे तो समझ गई चौधरी उसी कोठरी में। उसी तरफ चलती महालक्ष्मी। चाल में मादकता थी, पाँव में पड़ी पायल धीमे धीमे छम छम बज रही थी। पहरेदारों का ध्यान भी महालक्ष्मी की तरफ हो गया। वो 10 बाई 10 की कोठरी थी। सामान के नाम पर पानी का घड़ा और गिलास था। फर्श बड़े बड़े लाल पहाड़ी पत्थरों का बना हुआ था। चौधरी नीचे बैठा अपनी किस्मत और मोती को कोस रहा था कि पायल की चमचम सुनकर चौंका। ओह, ये तो महालक्ष्मी की पायल की आवाज़ें हैं। चौधरी बड़बड़ा उठा, नहीं नहीं, मुझे गलती लग रही है। महालक्ष्मी भला यहाँ क्यों आएगी? आह, महालक्ष्मी की याद उसके दिल पर तीर चला गई। मेरे बिना उस बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। ढूंढ रही होगी मुझे, मेरे महल के चक्कर लगा रही होगी। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मितकू और गौरी भाई मेरे योद्धाओं को लेकर आते ही होंगे महल पर हमला करने के लिए। वो मुझे ज़रूर आज़ाद कराएंगे। पायल की छमछम की आवाज़ें पास आ गई। बेसब्र से चौधरी उठा और सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंच गया। ये किसकी पायल की आवाज़ें हैं? चौधरी ने पहरेदार से पूछा। चुप रहो। तभी चौधरी को मशाल की रोशनी में पास आती महालक्ष्मी दिखाई दी। महालक्ष्मी? चौधरी गला फाड़कर चीख उठा। ओह महालक्ष्मी, तुम हो? मुस्कुराती हुई महालक्ष्मी पास पहुंची। पहरेदार अपनी जगह पर खड़े रहे। चौधरी आंखें फाड़े महालक्ष्मी को देखे जा रहा था। कैसे हो चौधरी जी? महालक्ष्मी नखरे वाले व्यंग भरे स्वर में क्या उठी। तुम्हें भी मोती ने नहीं छोड़ा और यहाँ उठा मंगवा लिया? चौधरी बोला, ये तो बहुत बुरा किया मोती ने। वो तो मुझसे भी ज़्यादा नीच निकला। कितना गलत किया मोती ने। मज़ा तो आ रहा होगा यहाँ चौधरी। चौधरी? चौधरी के माथे पर बल पड़े। महालक्ष्मी, मैं तुम्हारा चौधरी जी हूँ। अब सिर्फ चौधरी हो तुम। क्या मतलब? अब तुम मुझे महालक्ष्मी जो कहा करोगे? ये तुम्हें क्या हो गया? चौधरी उलझन भरे स्वर में महालक्ष्मी को देखता क्या उठा। मुझे? महालक्ष्मी हंसी। मुझे क्या होना है चौधरी, परंतु हालात बदल गए हैं। बाजी पलट गई है तुम्हारी। अब मैं रानी माँ के महल की करता धरता हूँ। रानी माँ से मेरी पुरानी पहचान निकल आई। उन्होंने मुझे महल में बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। पूरे महल की देखरेख का जिम्मा मेरा है। मेरा हुक्म ही चलेगा यहाँ। सच महालक्ष्मी? चौधरी का चेहरा खिल उठा। एक बात और भी है। क्या? महल का खजाना भी मेरे अधीन रहेगा। महालक्ष्मी आंखें नचाकर कह उठी। तू मजाक कर रही है? मैं सच कह रही हूँ चौधरी, मेरी हर बात पर यकीन कर। महालक्ष्मी ने लंबी छुटिया को थाम लिया। फिर तो तू मुझे आज़ाद करवा सकती है, क्यों नहीं? मेरा कहा रानी माँ टालेंगी नहीं। कहने की देर है कि तुम आज़ाद हो जाओगे। मुझे आज़ाद करा दे महालक्ष्मी, मैं कैद खाने में जीवन नहीं बिता। एक बात और जान ले। महालक्ष्मी छुटिया को हिलाती कह उठी। क्या?
रानी माँ को पता है कि तेरे मेरे संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं तेरे से ब्याह करना चाहूँ तो हाँ हाँ, मैं तुझसे ब्याह करूँगा महालक्ष्मी। मैं नहीं करूँगी। क्या? चौधरी ठगा सा रह गया। अगर मेरे कहने पर तूने पहले ही मेरे से ब्याह कर लिया होता तो तेरी ये हालत ना होती चौधरी। पर पहले तो तू मेरे से सिर्फ खेलता था, अपना दिल बहलाता था। मुझे सच महालक्ष्मी, मैं तेरे से ब्याह करने वाला था, कसम से। मैं सच चौधरी? महालक्ष्मी मुंह बनाकर मुस्कुराई। कसम से, तेरी कसम, मैं तेरे से ब्याह। अब तू मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं तो पहले भी बेवकूफ़ नहीं बनी थी, क्योंकि मैं तो जानती थी कि तू मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैं भी इसी तरह मजबूरी में अपना जीवन बिता रही थी। तेरे को इनकार करती तो अपने योद्धा भेजकर तू मेरी जान ले लेता। तेरे संग अटखेलियाँ करना मेरी मजबूरी थी। तू कैसी बातें कर रही है महालक्ष्मी? मैं तेरे से प्यार करता हूँ। तू किसी से प्यार नहीं कर सकता। तेरे को औरत का शरीर चाहिए, आज एक औरत का तो कल दूसरी औरत का। तू पागल हो गई है? अब तो होश में आई हूँ चौधरी। मेरे सच्चे प्यार को तू झूठा कह रही? मैं तो तुझे कैद से निकालने वाली नहीं। हमारा साथ लंबा चलेगा, तू भी यहाँ मैं भी यहाँ। मुझ पर रहम खा महालक्ष्मी। तेरे को प्यार भरे उन पलों की कसम जो हमने साथ बिताए हैं। मैं वो सच्चा प्यार नहीं था, मेरी मजबूरी थी। और तेरा स्त्री शरीर से मतलब ही प्रेम था। सच बात तो यह है कि तू आज भी मेरे लिए अनजान इंसान है। मैं तुझे जानती ही नहीं। महालक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा। तेरे को इस कैद खाने में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी शांभवी कोशिश करे तो तू बच भी सकता है। शांभवी? चौधरी चौंका। वो भी इसी महल में जगमोहन के साथ? ओ, उसे तो मैं भूल ही गया था। तुम शांभवी से मेरी बात करवा दो महालक्ष्मी। मैं अभी उससे कह देती हूँ। अगर वो तेरे से मिलना चाहे तो वो मुझसे ज़रूर मिलेगी। मैं उसका पति हूँ और यहाँ पर कैद। तूने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया कि वो तेरे लिए तड़पे, लेकिन वो कोशिश करे। रानी माँ से कहे तो शायद तू आज़ाद हो जाए। बात करूँ शांभवी से? महालक्ष्मी ने व्यंग भरे स्वर में कहा। हाँ हाँ, शांभवी से मेरी बात करवा। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, वो ज़रूर मुझे आज़ाद करवाएगी। बेचारा चौधरी। महालक्ष्मी ने गहरी सांस ली। बुरी तरह फंस गया। शांभवी में तो आधा है नहीं, आधा तो महालक्ष्मी में है। देख ले, आज महालक्ष्मी की नई अदा भी देख ले। अदा पसंद तो तुझे बहुत आई होगी चौधरी। चौधरी बेबस सा महालक्ष्मी को देखता रहा, फिर बोला, तूने तो बहुत जल्दी रंग बदल दिया लक्ष्मी। महालक्ष्मी थका सा लगा चौधरी। सब तुझसे ही तो सीखा है। करवट लो और पीठ पीछे का सब भूल जाओ। मुझ पर रहम खा महालक्ष्मी। चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहाँ से आज़ाद करा दे। मैं ज़िंदगी भर तेरे चरणों में बैठा करूँगा, तेरा दास बनकर रहूँगा, तेरे एहसान तले हमेशा दबा रहूँगा। मेरे पैर भी धोकर पिएगा? हाँ महालक्ष्मी, मैं। तू अब तो सब करेगा, सब कुछ करने को कहेगा मक्कार। महालक्ष्मी हंसी। तेरी ये फरियाद शांभवी तक पहुंचा देती हूँ। वो तेरे को स्वीकार करना चाहेगी तो तभी तेरा काम बन सकता है। चलती हूँ। शांभवी को बताना कि उसका चौधरी कैद खाने में कितना दुखी है। चौधरी तड़प कर बोला। महालक्ष्मी हंसी और पलट कर वापस चल दी। महालक्ष्मी! पीछे से चौधरी ने कातर स्वर में पुकारा। महालक्ष्मी की पायल की छमछमी चौधरी को सुनाई देती रही। महालक्ष्मी उस कमरे में पहुंची जहाँ वे सब मौजूद थे। सबकी निगाह महालक्ष्मी पर जा टिकी। उनके बीच खाने पीने का सामान रखा था। महालक्ष्मी की निगाह नगीना और शांभवी पर जा ठहरी। कुछ पल दोनों को देखने के बाद बोली, तुम शांभवी हो ना? हाँ तो? शांभवी के होंठों से निकला। महालक्ष्मी मुस्कुराई और कह उठी, पहचानो तो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शांभवी उलझन भरे स्वर में बोली, मेरा नाम तो तुमने सुन ही रखा होगा। क्या नाम है तुम्हारा? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी? शांभवी चौंक कर खड़ी हो गई। तुम महालक्ष्मी हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरा नाम तो जानती ही होगी। महालक्ष्मी मुस्कुरा रही थी, परंतु शांभवी के चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? शांभवी ने गुस्से से कहा। मैं कहाँ पीछे पड़ी हूँ? चौधरी के महल में भी तो तुमने चौधरी को बरगला लिया, और अब जगमोहन को बरगलाने यहाँ भी आ पहुँची। चौधरी ऐसे मक्कार कमीने इंसान की भला कोई बरगला सकता है? महालक्ष्मी हंसकर बोली, वो तो नई नई औरतों का रसिया है। उसने तो मुझ पर काबू पा रखा था। मेरी मजबूरी थी उसकी बात मानना। तुम तो भाग्यशाली रही कि चौधरी ने तुम्हें उठवाकर तुमसे ब्याह कर लिया। पत्नी का दर्जा तो तुझे मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर तू क्यों आई है? मैं रानी माँ के बुलावे पर महल में। रानी माँ से तुम्हारा क्या वास्ता जो बुलवा लिया? कोई पुराना नाता निकल आया है? तो तू मुझे ये बताने आई है कि तूने चौधरी को छोड़ दिया है या चौधरी ने तुझे? चौधरी अब उस काबिल ही कहाँ किसी को पकड़ सके। क्या मतलब? यही तो तेरे को बताने आई हूँ। चौधरी के कर्मों की सज़ा महल वालों ने उसे दे दी। चौधरी था इसी महल के कैद खाने में कैद और ज़िंदगी भर कैद ही रहेगा। महालक्ष्मी ने कहा। शांभवी के मस्तिष्क को झटका लगा। चौधरी को महल वालों ने कैद कर लिया? उसके होंठों से निकला, हमेशा के लिए। शांभवी का चेहरा खुशी से खेल उठा। कितनी अच्छी खबर सुनाई है तूने, मज़ा आ गया। शांभवी खुशी से चिल्ला उठी। मैं तो समझी थी कि तुझे दुख होगा। मुझे दुख क्यों होगा? मैं तो पहले ही चौधरी को छोड़कर जगमोहन का हाथ थाम चुकी हूँ। तू चाहे जो चौधरी को बचा सकती है। मैं? कैसे? रानी माँ से गुहार लगा करके
मुझे चौधरी में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो चाहती हूँ चौधरी हमेशा कैद में ही रहे। महालक्ष्मी मुस्कुरा रही थी, शांभवी को देख रही थी। बस यही बात कहने आई थी तुझे और जवाब मिल गया। तू क्यों नहीं चौधरी को आज़ाद करा ली थी? तेरी तो चौधरी से बहुत पटती होती तो मैंने आज़ाद करा लिया होता। तेरे को उसकी खबर देने ना आती। मैं तो उस मक्कार इंसान के चंगुल में फंसी थी। अब अपने को आज़ाद पाकर चैन की सांस ली है। तेरे से ज़्यादा तो मैं फंसी थी उसके चंगुल में। बस तो फिर चौधरी का भविष्य तय हो गया कि अपनी बाकी की ज़िंदगी वो महल के कैद खाने में ही बिताएगा। देवराज चौहान यूं ही महल के रास्ते देखता फिर रहा था कि एक आदमी उसके पास पहुंचा। तुम्हें मोती ने बुलाया है। मोती कहाँ है? देवराज चौहान ठिठक कर उसे देखने लगा। आओ मेरे साथ। देवराज चौहान उस आदमी के साथ चल पड़ा। वो बोला, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम्हें पूछने उस कमरे में गया जहाँ तुम लोग ठहरे हो। वहाँ नहीं मिले तो महल में ढूंढने लगा। ये तो अच्छा हुआ तुम मिल गए, नहीं तो मैं तुम्हें देखने महल के बाहर जाने वाला था। वो आदमी देवराज चौहान को महल के एक कमरे में छोड़ गया। मोती कमरे में ही टहल रहा था। तुम कहाँ थे? मोती बोला, मैं कब से तुमसे मिलने की राह देख रहा था। काम है? देवराज चौहान ने पूछा। उजली ने बताया कि तुम मुझे पूछ रहे हो, बताओ क्या बात है। जगमोहन कहाँ है? मंदिर में, जादूगर के साथ। वो कल से मंदिर में गया हुआ है और मुझे उसका हाल भी नहीं मालूम। जादूगर मोना चौधरी को जीवित करने के प्रयत्न में लगा। कब तक चलेगा ये सब? जादूगर ने एक रात और एक दिन का वक्त लगने को कहा था। रात बीत चुकी है और मोती ने कमरे की खिड़की के बाहर देखा, दिन भी बीतने को है। अब क्या पता जादूगर को और कितना समय लगता। मैं मंदिर में जाना चाहता हूँ। ये गलती मत करना। जादूगर ने वहाँ किसी के भी आने को मना किया है। उसका ध्यान भंग हो सकता है। जादूगर बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा। ये गंभीर कार्य है देवराज चौहान। वक्त तो लगेगा ही। मोती ने संजीदा होकर कहा। तुम जानते हो कि हमें उस पार की ज़मीन पर जाना है। बेवरा के तिलिस्म तक जाना है हमें। मालूम है। वो रास्ता, उस पार जाने का रास्ता खुल गया? अवश्य खुल गया होगा। महल के खजाने का द्वार खुल गया तो वो रास्ता भी खुल गया होगा। मोती बोला, परंतु तुम बेवरा के तिलिस्म तक जाकर करना क्या चाहते हो? विष देवता बेवरा बहुत खतरनाक माना जाता है। बेवरा ने नागमणि की माँ यानी नागिन को तिलिस्म में कैद कर रखा है। नागमणि चाहती है कि उसकी माँ यानी नागिन को बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद कराया जाए। इसी काम को पूरा करने हम सब अपने पूर्व जन्म में आए, परंतु यहाँ के हालात में फंस गए। लेकिन बेवरा ने नागमणि की माँ को कैद क्यों किया? मोती ने पूछा। विष देवता बेवरा ऐसी छोटी हरकत क्यों करेगा? चंद पल चुप रहकर देवराज चौहान ने कहा, नागमणि के मुताबिक उसकी माँ यानी नागिन बहुत खूबसूरत है और बेवरा ने जब उसे देखा तो मर मिटा उस पर। परंतु वो नागिन अपने नाग यानी नाग बाबा से जुदा होने को तैयार नहीं थी। उसने बेवरा का प्यार स्वीकार नहीं किया। बेवरा ने अथाह चेष्टा कर ली परंतु उस नागिन का प्यार नहीं पा सका। तो क्रोध में आकर बेवरा ने तिलिस्म का निर्माण कराया और उस नागिन को वहाँ पर कैद कर लिया। अब नागमणि बड़ी होकर अपनी माँ को आज़ाद कराने पर आमादा है। तिलिस्म को तोड़ना आसान नहीं। मेरे लिए और मोना चौधरी के लिए आसानी है। बेवरा ने तिलिस्म मेरे और मोना चौधरी के नाम पर बांध दिया था। तिलिस्म को तोड़ने यानी खोलने की चाबी भी हमारे पास है। यही वजह है कि अपनी दुनिया से हम पूर्व जन्म में आए। मोती ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या मोना चौधरी जिंदा होगी? देवराज चौहान ने मोती से पूछा। मैं नहीं कह सकता कि वो ज़िंदा हो सकेगी या नहीं। ये गंभीर मामला है कि कोई मर चुका और उसे ज़िंदा किया जाए। इस बारे में मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, परंतु जादूगर ने जिंदा करने की बात किसी दम पर ही कही होगी। बिना वजह तो वो ऐसी बात करने से रहा। जो भी सच है वो अब सामने आ ही जाएगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। क्या तुम कहवा लेना पसंद करोगे? साथ में कुछ खाना भी हो जाएगा। मंगवा लो। मोती बाहर गया और जल्दी वापस आ गया। देवराज चौहान एक कुर्सी पर बैठ चुका था। नागमणि कहाँ है? मोती उसके सामने बैठते हुए बोला। नहीं मालूम, परंतु वो जहाँ भी होगी हम पर नज़र ज़रूर रख रही होगी। तुम उसे जानते हो? नहीं, परंतु रानी माँ को एक बार पूर्वाभास हुआ था कि नागमणि नाम की नागिन ने श्रापित अजांची के घर पर जन्म ले लिया है। अजांची को श्राप रहा था कि उसके यहाँ औलाद नहीं होगी, परंतु नाग बाबा की कठिन तपस्या करके उसने उनसे कन्या ले लेने में सफल हो गया था। तब पूर्वाभास में रानी माँ को पता चला कि इसका अंजाम भयानक होने वाला है। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागमणि, जो कि आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अजांची का जन्म अंजाम क्या हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं मालूम। ये बातें उस पार की हैं। जो भी पता चला रानी माँ को हुए पूर्वाभास से ही पता चला था। उस पार ना तो कोई जाता है और ना ही उधर से कोई आ पाता है। महल के श्रापित होने की वजह से उस पार जाने का रास्ता यूं भी बंद ही रहा। अब तो रास्ता खुल गया है। क्या तुम उस पार जाना चाहोगे? देवराज चौहान ने पूछा। रानी माँ की इजाज़त रही तो मैं उस पार वालों से अच्छे संबंध बनाना चाहूँगा। मोती वाला, लेकिन ये बात की बातें हैं। अभी महल वालों के सामने काम को लेकर बहुत समस्याएं हैं। सब कुछ ठीक करने में लंबा वक्त लग जाएगा। इस बारे में उस लंबे वक्त के बाद ही सोचा जाएगा। मंदिर के उस लंबे चौड़े हॉल में धुआं ही धुआं भरा हुआ था। हवन कुंड से उठते धुएं ने हर तरफ अपनी जगह बना ली थी। मध्यम सी आग हवन कुंड में जल रही थी। मशालें कब की बुझ चुकी थी। हवन कुंड की आग की मध्यम सी रोशनी में जादूगर और जगमोहन के चेहरे कभी कभार दिखाई दे जाते थे।
जगमोहन अभी तक मोना चौधरी का कटा सिर गोद में लिए बैठा था। सामने रखे मोना चौधरी के शरीर में अभी भी रह रहकर कंपन हो रहा था। जादूगर के होंठों से निकलते मंत्र अब धीमे होने लगे थे। बोलने की रफ्तार में कमी आ चुकी थी। हवन कुंड की आग भी मध्यम पड़ने लगी थी। जादूगर अब उसमें और सामग्री नहीं डाल रहा था। मंदिर का वातावरण रहस्यमय हुआ पड़ा था। जगमोहन को इस तरह बैठे बैठे 24 घंटे बीत चुके थे। उसका जिस्म अकड़ गया था, परंतु चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं आई थी। इस काम में वो जादूगर का पूरा साथ मन से दे रहा था। एकाएक जादूगर के होंठों से निकलते मंत्र थम गए। हवन कुंड की आग रह रहकर भड़क रही थी। जादूगर के खामोश होने पर जगमोहन को लगा जैसे जीवन थम गया हो। 24 घंटे से उसके कानों में जादूगर के मंत्र की आवाज़ के अलावा कुछ ना पड़ा था। जादूगर के खामोश होते ही जगमोहन ने उसे देखा। जादूगर हाथ जोड़े आंखें बंद किए हुए कह उठा, देवता मेरी सहायता कर, जीवित कर दे इसे कि ये फिर से कभी तेरे काम आ सके। इसके साथ ही जादूगर ने आंखें खोली और जगमोहन से बोला, इसकी कटी गर्दन वापस अपनी जगह पर लगा दे। जोड़ दूँ? जगमोहन ने अचकचाकर पूछा। हाँ, देवता ने चाहा तो ये ज़रूर जुड़ जाएगी। मैं अपनी कोशिश पूरी कर चुका हूँ। किसी को जीवित करने की विद्या का सारा उपाय मैंने कर दिया है। अब अगर कुछ करना है तो देवता ने ही करना है। जादूगर ने गंभीर स्वर में कहा और दीवार में लगी देवता की मूर्ति की तरफ देखा, जो कि धुएं और अंधेरे की वजह से अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। देवता के मंदिर में बैठकर यह कार्य हो रहा है तो देवता ज़रूर इस कार्य में हाथ बटाएंगे। जगमोहन मोना चौधरी का कटी गर्दन वाला सिर थामे फौरन उठा और पास ही पड़े मोना चौधरी के धड़ वाली जगह पर वो गर्दन सटा दी। उसी पल जगमोहन के हाथों को झटका लगा। उसने फुर्ती से दोनों हाथ पीछे खींच लिए। वो नहीं समझा कि क्या हुआ, परंतु मोना चौधरी के सिर को हरकत करते पाकर जगमोहन सन्न रह गया। सिर हौले हौले हिलता, जैसे वापस अपनी जगह पर टिक जाने का प्रयास कर रहा था। वो कभी थोड़ा सा दाएं घूमता तो कभी थोड़ा सा बाएं घूमता। जगमोहन ठगा सा ये सब देखे जा रहा था, परंतु जादूगर के चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी थी। शीघ्र ही वो स्थिर हो गया। वो गर्दन वाले हिस्से से पहले की तरह ही जुड़ चुका था। अब मोना चौधरी का शरीर एक हिस्से में पड़ा लग रहा था। सिर कटा हुआ ना था। सब कुछ थम गया, जैसे वक्त भी ठहर गया हो। जगमोहन ने व्याकुल भाव से जादूगर को देखा। जादूगर के चेहरे पर मुस्कान पाकर उसे राहत मिली, परंतु खामोशी चुप रही थी जगमोहन को। वो कह उठा, ये क्या हो रहा है जादूगर? हम सफल हो गए। मोना चौधरी के जीवित हो जाने का समय आ गया है। देवता ने हमारी सहायता की। जगमोहन की निगाह पुनः मोना चौधरी के शरीर पर जा टिकी। ये जिंदा हो जाएगी? जगमोहन के होंठों से अविश्वास भरा स्वर निकला। जादूगर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसने आंखें बंद कर रखी थी। इसी तरह वहाँ खामोशी छाई रही। कुछ वक्त बीता, तभी जगमोहन के शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ती चली गई। धुएं से भरे उस गहरे अंधेरे में भी उसने मोना चौधरी की बंद आंखों की पलकों की हरकत को महसूस कर लिया था। बंद आंखों पर बिछी पलकें थरथराने लगी थी। ये जिंदा हो रही है, जगमोहन चीख उठा। जादूगर खामोश रहा। जगमोहन आंखें फाड़े अंधेरे में मोना चौधरी के चेहरे पर नजर टिकाए रहा। उसी पल बाईं भाग कांपती देखी उसने। जगमोहन की हालत में कोई बदलाव न आया। गर्दन कटे मृत इंसान को पुनः जिंदा होते हुए देखा उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। बेशक वो जादूगर के साथ मोना चौधरी को जिंदा करने के काम पर ही लगा हुआ था, परंतु मन में एक ही बात थी कि जादूगर मूर्ख बना रहा है। मोना चौधरी जिंदा नहीं हो सकती, परंतु मोना चौधरी जिंदा हो रही थी। मोना चौधरी की दाईं बाह में हरकत हुई, फिर टांगों में। जगमोहन की निगाह मोना चौधरी के शरीर के हर हिस्से पर जा रही थी। जादूगर आंखें बंद किए शांत बैठा था। देर तक इसी तरह मोना चौधरी के शरीर के हिस्से रह रहकर हिलते कांपते रहे। फिर जगमोहन ने महसूस किया कि मोना चौधरी की बंद आंखों की हरकत तेज़ होने लगी है। उसके बाद होठ कांपने लगे थे। धीमे धीमे मोना चौधरी के शरीर में जीवन भरता जा रहा था। जगमोहन का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मोना चौधरी जिंदा हो रही है, परंतु यह हकीकत थी कि वो जिंदा हो रही थी। और वक्त बीता कि मोना चौधरी के होठों से मध्यम सी कराह निकली। जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर जादूगर को देखा, परंतु जादूगर की मुद्रा में अभी तक कोई फर्क नहीं आया था। अब मोना चौधरी का चेहरा, दोनों बाहें, दोनों टांगें धीमे धीमे हिलने लगी थी, सामान्य जीवित इंसान की तरह, जैसे कोई गहरी नींद से जागने जा रहा हो। एकाएक मोना चौधरी की आंखें खुल गईं। जगमोहन का दिल धड़कना थम गया। मोना चौधरी की आंखें तेजी से घूमने लगीं, जैसे वो देखना चाहती हो कि वो कहाँ पर है। बुद्ध की तरह बैठा जगमोहन मोना चौधरी की आंखों की हरकत को देखे जा रहा था। अविश्वास के भाव उसके चेहरे पर नाच रहे थे। एकाएक उसने मोना चौधरी के होठों से निकली मध्यम सी कराह सुनी। मोना चौधरी की निगाह पास मौजूद जगमोहन पर जा टिकी थी। जगमोहन से देखे जा रहा था। धुएं से भरे अंधेरे में जगमोहन का चेहरा ज़रा भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। तु, तु, तुम कौन हो? मोना चौधरी के होठों से सरसराता स्वर निकला। मोना चौधरी के बोलने पर जैसे जगमोहन की जीभ चिपक गई। कौन हो तुम? वैसे ही सरसराता स्वर। जगमोहन का दिमाग जैसे काबू से बाहर हो चुका था। जादूगर ने उसी पर आंखें खोलते हुए कहा, मोना चौधरी तुमसे पूछ रही है, उसे जवाब दो। ये जिंदा हो गई? जगमोहन के होठों से निकला। पूरी तरह। जादूगर का स्वर शांत था। तभी मोना चौधरी का मध्यम स्वर जगमोहन के कानों में पड़ा। तुम जगमोहन हो? मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है। हाँ, मैं जगमोहन हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं?
तुम्हें कुछ भी याद नहीं मोना चौधरी? एकाएक जगमोहन के चेहरे पर खुशी लौटने लगी। याद? मोना चौधरी बड़बड़ाई। क्या याद करूं? जगमोहन ने जादूगर को देखकर कहा। उसे कुछ भी याद नहीं जादूगर। ये थकी हुई है, इसने लंबा सफ़र तय किया है, इसने भी कष्ट भोगा है, थकान है इसे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जगमोहन ने मोना चौधरी का हाथ थाम कर पूछा, तुम कैसी हो मोना चौधरी? मुझे क्या हुआ था? तुम्हें महल वालों ने पकड़ लिया था, जगमोहन बोला। महल वाले? ओह, मोती ने पकड़ा था। चौधरी ने हमारे साथ बेईमानी की थी, मोना चौधरी के ओठों से निकला। चौधरी ने हमें अपने महल में ठहराकर चुपके से मोती को बुलाकर मुझे उसके हाथों में दे दिया। याद आया, जब मुझे होश आया तो मैं मोती के महल में थी। मुझे कुछ पिला दिया गया, उसके बाद नहलाया गया, नए कपड़े डाले गए। ओह, वो मेरी बलि अपने देवता के सामने देने की तैयारी कर रहे थे। मुझे जाने क्या पिलाते जा रहे थे कि मैं अपना होश खोती जा रही थी। उसके बाद वो लोग सहारा दिए मुझे मंदिर में ले गए। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद मुझे गहरा अंधेरा ही दिखा, हर तरफ अंधकार ही अंधकार। मैं अंधेरों में भटक रही थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रास्ता पाने के लिए मैं चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ मैं अकेली थी, मेरे सिवाय वहाँ कोई भी नहीं था। पता नहीं वो कैसी जगह थी, मैं वहाँ कुछ भी नहीं देख पाई। फिर अब मुझे होश आ गया। तुम मेरे पास हो अब। जगमोहन ने गहरी सांस ली। हम कहाँ हैं जगमोहन? उसी मंदिर में। देवता के मंदिर में? हाँ। मेरे साथ क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ अंधेरा क्यों है? धुआं बहुत है, हवन सामग्री की खुशबू फैली है। मुझे लगता है जैसे मेरे साथ कुछ हुआ था। क्या बात है, तुम चुप चुप से क्यों? तुम गहरी नींद से उठी हो मोना चौधरी, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बाकी लोग कहाँ हैं? यहीं महल में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम मंदिर से बाहर निकलें। इंतज़ार कर रहे हैं? लेकिन मुझे हुआ क्या? तुम्हारी गर्दन पर तलवार लग गई थी, घायल हो गई थी तुम। बाकी बातें बाद में पूछना। मोना चौधरी ने लंबी सांस लेकर पुनः आंखें बंद कर ली। उसी पल जादूगर ने हाथ हवा में लहराया तो हाथ में छोटा सा पीला कपड़ा दिखने लगा। लो। जादूगर ने कपड़ा जगमोहन की तरफ बढ़ाया। यह कपड़ा इसकी गर्दन पर बांध दो। गर्दन जोड़ने का निशान छिप जाएगा और कुछ दिनों के बाद ये निशान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। जगमोहन ने वो पीला कपड़ा लेकर मोना चौधरी की गर्दन में लपेटा और बांध दिया। ये कौन है? मोना चौधरी ने पूछा। ये जादूगर है। तलवार तुम्हारी गर्दन पर लगने से तुम घायल हुई तो इसी ने तुम्हें ठीक किया। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। हाँ, ले जाऊँगा। बाहर सब तुम्हारे ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जगमोहन ने खुशी भरे स्वर में कहा। तभी जादूगर कह उठा, इसमें खून की कमी आ गई है, ये बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही है, परंतु कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। धन्यवाद जादूगर। जगमोहन मुस्कुराया। धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया। तुमने मुझे चौधरी की कैद से आज़ाद किया था, तो बदले में मैंने मोना चौधरी को फिर से जीवित कर दिया। अब मैं मुक्त हुआ। जादूगर भी मुस्कुराया। फिर भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं भी तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मैं जाऊँगा। तुम सबको खबर दो कि ये ज़िंदा हो गई है। हाँ, जगमोहन ने कहा और मोना चौधरी से बोला, तुम्हारे ठीक होने की खबर मैं सबको देता हूँ। सब महल में ही है? मोना चौधरी ने सरसराहट भरे सर में पूछा। हाँ, महल में ही है। जगमोहन उठा और मंदिर के दरवाजे की तरफ भागता चला गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं दिखा। जगमोहन चीखते हुए भागा। मोना चौधरी ठीक हो गई, वो फिर से जीवित हो गई, मोना चौधरी जिंदा हो गई। जादूगर होठों पर मुस्कान लिए उठ खड़ा हुआ। देवता की मूर्ति की तरफ दोनों हाथ जोड़कर बोला, देवता, ये काम तेरी मेहरबानी से ही संपूर्ण हुआ है, बहुत धन्यवाद तेरा। तभी मोना चौधरी बोली, तुम जादूगर हो? हाँ। जादूगर ने उसे देखा। मुझे क्या हुआ था? तुम्हारी बलि दी गई थी देवता के सामने। अब महल शांत मुक्त हो चुका है। मेरी बलि कैसे दी गई? तलवार से गर्दन काट कर। तुम्हें जिंदा कैसे हो गई? तुम्हें पुनः जिंदा किया गया है। देवता की कृपा से तुम जिंदा होकर पुनः अपने जीवन में लौट आई हो। इस क्रिया में लंबा वक्त लगा है। जगमोहन ने मुझे चौधरी की कैद से आज़ाद कराया तो मैंने ये काम उसका एहसान उतार दिया। ओह, मोना चौधरी उसी धीमी आवाज़ में क्या उठी। मैं मरकर जिंदा हो गई, ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। जादूगर मुस्कुराया, फिर होठे होठों में कुछ बड़बड़ाया तो उसका शरीर हवा में गुम होता चला गया। चौधरी कैद खाने की उस कोठरी में छटपटा रहा था। कभी बैठता तो कभी चहलकदमी करने लगता, तो कभी घड़े से पानी का गिलास भरकर पीने लगता। सलाखों वाले बंद दरवाजे के बाहर दोनों पहरेदार उससे बात न करते थे, परंतु कभी कभी ये आपस में बातें करने लगते। चौधरी ने उनसे बात करने की कई बार असफल कोशिश की थी। मैं इस तरह जीवन नहीं बिता सकता। चौधरी बड़बड़ा उठा। मैंने आज तक शानदार जीवन जिया है, अब चौधरी इस छोटी सी कोठरी में कैसे रह सकता है? चौधरी की हर तरफ हुकूमत चलती है, महल वाले मुझे कैद करके नहीं रख सकते। शाम्भवी रानी से कहकर मुझे बचा लेगी, वो भला अपने चौधरी को कैसे कैद में रहने देगी? चौधरी कोठरी में टहले जा रहा था। सुनो। सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंचकर चौधरी पहरेदारों से बोला, मेरी पत्नी शाम्भवी इसी महल में मौजूद है।
क्या तुम उस तक ये खबर पहुंचा सकते हो कि मैं यहाँ कह दूँ? पहरेदारों ने जवाब नहीं दिया। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें तगड़ा इनाम दूंगा। मैं चौधरी हूँ, चौधरी, बहुत दौलत है मेरे पास, तुम दोनों को अमीर बना दूंगा। बस शाम्भवी को ये बता दो कि मैं यहाँ पर कह दूँ। पहरेदारों ने जैसे उसकी बात का जवाब देने की ज़रूरत न समझी। 2 टके के पहरेदार भी अब मेरी परवाह नहीं कर रहे। कैसा बुरा वक्त आ गया है। कहने के साथ ही चौधरी पुनः कोठरी में चहलकदमी करने लगा। मितकू और गौरी भाई भी अभी तक सहायता लेकर नहीं आए। अब तक तो उन्हें महल पर हमला बोलकर मुझे छुड़ा लेना चाहिए था, परंतु वो आते ही होंगे। हमले के लिए मेरे योद्धाओं को इकट्ठा कर रहे होंगे। चौधरी अपने आप से ही बातें करने में व्यस्त था। महालक्ष्मी का दिमाग खराब हो गया जो मेरी परवाह नहीं कर रही है। यहाँ से आज़ाद होने के बाद महालक्ष्मी को सबक सिखाऊंगा। पहले तो चौधरी जी कहते ना थकती थी, अब चौधरी कहती है। दिमाग चल गया महालक्ष्मी का। मुझे कैद में देखकर खुश होती है, मुझे मक्कार कहती है। चौधरी ने गहरी सांस ली। महालक्ष्मी की अदाएँ याद आ रही हैं। वो भी क्या वक्त था, पर यह कैसा बुरा वक्त आ गया है मेरा। महालक्ष्मी ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रही है, वो मुझे अवश्य यहाँ से निकलवा देगी। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उसी पल दोनों पहरेदार बुरी तरह चौंके। पास में अचानक ही जादूगर खड़ा दिखाई देने लगा था। कौन हो तुम? पहरेदार अपनी तलवार निकालकर हड़बड़ाया। अचानक तुम कहाँ से आ गए? तभी जादूगर ने दोनों पहरेदारों की तरफ हाथ उठाया। जाने क्या जादू हुआ, पहरेदार ने तलवार वापस म्यान में डाली और दूसरे से इस तरह बातों में व्यस्त हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना। यही हाल दूसरे पहरेदार का था। जादूगर कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंचा। चौधरी तब तक जादूगर को देख चुका था और लपक कर दरवाजे के पास आ गया। जादूगर! चौधरी का चेहरा खिल उठा। मैं जानता था तू ज़रूर मुझे बचाने आएगा। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। तू कहाँ चला गया था? मैंने कई बार तेरे को पुकारा पर तू आया नहीं। जादूगर मुस्कुराता हुआ चौधरी को देखता रहा। मुझे यहाँ से निकाल दे जादूगर। कैसा है तू चौधरी? बुरे हाल में हूँ, तू देख ही रहा है। तूने तो कहा था कि महल वालों को बर्बाद करके मुझे राजा बना देगा। अब तू अपनी सही जगह पहुँच गया है, जादूगर ने प्यार से कहा। क्या मतलब? तूने मुझे 200 साल कैद में रखा, बहुत तकलीफ़ में रहा मैं। मेरे से काम लेता रहा और मुझे झूठी तसल्लियाँ देता रहा कि मुझे आज़ाद कर देगा, पर मुझे आज़ाद नहीं किया। भला वो जगमान का जिसके हाथों में अनजाने में आज़ाद हो गया। तू तो मेरा है जादूगर। चौधरी सिर उठाकर कह उठा। तेरा कोई भी नहीं है। मैंने आने वाला वक्त बहुत पहले भांप लिया था। ना तो शाम्भवी तेरी रही, ना महालक्ष्मी। तेरा महल और दौलत भी तेरी नहीं रही, तेरे नौकर भी तेरे नहीं रहे। ये सब मेरी चालों का नतीजा है। अगर तू मुझे वादे के मुताबिक आज़ाद कर देता तो आज तेरा यह हाल ना होता। यह हाल ना होता? चौधरी हैरानी से बोला। मेरा ही हाल तूने किया है क्या? बहुत हद तक, जादूगर हंस पड़ा। शाम्भवी को जादू के ज़ोर पर मैंने ही जगमोहन की तरफ ढकेला और वो जगमोहन की बनकर रह गई। दोनों ने खुद को एक दूसरे के हवाले कर दिया। ये तू क्या कह रहा है? तूने तो कहा था कि तूने शाम्भवी और जगमोहन को करीब नहीं आने दिया। मैंने ऐसा ज़रूर कहा, परंतु वह एक मक्कार के साथ मेरी मक्कारी थी जिसने मुझे 200 बरस तक कैद रखा। उसके हक़ में भला काम क्यों करता? मैंने इस मामले में तेरे हक़ में कोई काम नहीं किया। तूने मुझे बहुत सताया चौधरी। तो तू क्या मुझे आज़ाद कराने नहीं आया? मैं तो तेरे से विदा लेने आया और हाल देखने आया था तेरा। जादूगर ने व्यंग से कहा। कैद में रहना कितना अच्छा लगता है ये तुझे अब पता चलेगा। तूने सबको खो दिया। तेरे जैसे मक्कार और कमीने इंसान के साथ कोई भी जीवन नहीं बिता सकता। शाम्भवी जैसी बेपनाह हुस्न की मलिका में तेरे को कोई अदा नहीं दिखी कभी। तूने कभी उसकी परवाह नहीं की। महालक्ष्मी को तू सिर्फ दिल बहलाने का सामान समझता रहा। दूसरे लोगों को तूने हमेशा खिलौना समझा। यही वजह है कि आज तू मुसीबत में पड़ा तो तेरे लिए कोई आगे नहीं आया। ऐसा न कह जादूगर। चौधरी रो पड़ा। मुझे बचा ले, इस कैद से आज़ाद। रो पड़ा है? जादूगर हंसा। मैं तो 200 बरस से कैद में रहकर भी कभी नहीं रोया। तूने जो कर्म किए वो भुगतने पड़ेंगे तुझे। यही तेरा अंजाम है चौधरी। मैं तो चला अपनी दुनिया में। नहीं जादूगर, मुझे बचा ले, नहीं तो मैं मर। उसी पल जादूगर उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। चौधरी सलाखों के भीतर हक्का बक्का खड़ा रह गया। गालों पर आंसू बह रहे थे। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? चौधरी गुस्से से पहरेदारों पर चीख पड़ा। जाकर शाम्भवी से कहो कि चौधरी यहाँ पर कैद है। वो दौड़ी चली आएगी मेरी खबर पाकर और तुम दोनों को भारी इनाम देगी। परंतु पहरेदारों ने चौधरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मोना चौधरी के जीवित होते ही उन सब में खुशी की लहर दौड़ गई थी। महाजन और पारसनाथ की खुशी देखने लायक थी। बाकी सब भी बेहद प्रसन्न थे। मोना चौधरी को उसी कमरे में लाकर पलंग पर लिटा दिया था। गले में पीला कपड़ा लिपटा हुआ था। वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मोती ने बस्ती के वैद्य से कहा कि वो उन खास जड़ी बूटियों का रस तैयार करे जिसके पीने से शरीर में ताकत आने लगती है। मोना चौधरी का भरपूर ख्याल रखा जा रहा था। मोना चौधरी को अब तक सारे हालात पता चल गए थे। मरने के बाद, गला कट जाने के बाद जिंदा हो जाने का एहसास उसे अजीब सा लग रहा था। उसे यकीन नहीं था कि सच में ऐसा हुआ है। जगमोहन से वो दासियाँ बार बार पूछताछ कर रही थी इस मामले में।
जगमोहन से वो दसियों बार पूछताछ कर चुकी थी इस मामले में, जबकि जगमोहन तो खुद अजीब सी स्थिति में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिसका गला कटकर अलग हो गया वो जिंदा कैसे हो सकता है। परंतु जो हुआ उसके सामने हुआ था, किसी भी बात को झुठला नहीं सकता था। और ये सच ऐसा था कि जिसे बताए वही यकीन नहीं कर रहा था। परंतु ये तो सच था कि मोना चौधरी उनके बीच जीवित मौजूद थी। कड़ी मेहनत के पश्चात जगमोहन थक गया था। शांभवी जगमोहन को आया पाकर बहुत खुश थी, उसकी सेवा में लग गई थी। वो थका हुआ था तो उसके हाथ पांव दबाने लग गई थी। जितना गम वहाँ पहले पसरा था उतनी खुशी वहाँ मौजूद थी। पारसनाथ और महाजन मोना चौधरी के पलंग पर ही बैठे थे। महाजन ने भी मोना चौधरी को ताज़े फलों का रस पिलाया था। महालक्ष्मी और कामनी भी वहाँ चक्कर लगा रही थी। देवराज चौहान नगीना के पास पहुँचा तो नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक लहरा उठी। नगीना में गुड्डी का प्रवेश हो गया था। बोल चौहान, तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि मोना चौधरी जीवित हो गई, देवराज चौहान बोला। मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तेरी और मोना चौधरी की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी मुझ पर थी। मैंने भी आगे जवाब देना। जादूगर ने मोना चौधरी को अपनी विद्या के दम पर जिंदा कर दिया, वरना वो तो जान गंवाई बैठी थी। गुड्डी का स्वर गंभीर था। अब हमें आगे के सफ़र पर जाना है, महल के उस पार की ज़मीन पर। मोना चौधरी की तबीयत संभलने में भी कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद ही उस पार जाया जा सकेगा, गुड्डी ने कहा। लेकिन चौहान, मुझे उस पार की कोई भी चीज़ या बात स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। यूँ समझो कि मैं नहीं जान पा रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है। इसका एक ही मतलब निकलता है। क्या? वहाँ तुम लोगों के लिए भारी खतरे मौजूद हैं। उस पार की ज़मीन पर पैर रखते ही नई मुसीबतों में फंस सकते हो। क्या वो मुसीबतें विष देवता बेवरा की लाई होंगी जिसका तिलिस्म तोड़ने हम जा रहे हैं? देवराज चौहान ने कहा। पूछा। मैं आगे के वक्त में झांकने में असफल हूँ, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु तुम सबका सफ़र आसान नहीं होगा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। कई दिन बीत गए। मोना चौधरी की हालत बहुत बेहतर हो चुकी थी। वो अब सामान्य ढंग से चलने फिरने लगी थी। शरीर में कमज़ोरी नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी। गला कटने का निशान अब पहले से मध्यम हो गया था, जो कि वक्त के साथ साथ खत्म हो जाना था। मोना चौधरी ने गले पर पीला कपड़ा बांधना छोड़ दिया था। सबने एक साथ विचार किया कि अब यहाँ ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें बेवरा के तिलिस्म तक पहुँचने के लिए आगे का सफ़र शुरू करना चाहिए। उन्होंने मोती को बुलाकर अपने विचार से अवगत कराया। मोती रानी माँ के पास पहुँचा। रानी माँ पलंग पर लेटी हुई थी। उजली वहाँ अपने काम में व्यस्त थी। रानी माँ, मोती बोला, बाहरी दुनिया के लोग अब उस पार जाना चाहते हैं। उन्होंने जाना ही है, रानी माँ ने कहा। उन्हें उस पार पहुँचा दे मोती। मुझे उस पार जाने के रास्ते का ज्ञान नहीं है। मैं तुझे बताती हूँ, सब रास्ता, सब बातें समझा देती हूँ। फिर रानी माँ उस पार जाने का रास्ता मोती को बताने लगी। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, नगीना, शांभवी, मोना चौधरी, पारसनाथ, महाजन, रुस्तमराव, बाकेलाल राठौर को लेकर मोती उस कमरे से निकला और महल के पीछे की तरफ जा पहुंचा, जहाँ कुएं जैसी जगह थी। परंतु खास बात तो ये थी कि नीचे उतरने के लिए कुएं के भीतर सीधी सीढ़ियाँ थीं। हमें ये सीढ़ियाँ उतरकर कुएं के नीचे जाना है, मोती ने कहा, और सबसे पहले वही सीढ़ियाँ उतरने लगा। एक एक करके वे सब नीचे आते चले गए। शांभवी को वो सीधी सीढ़ियाँ उतरने में कुछ परेशानी आई, परंतु जगमोहन उसके साथ रहा, उसका हौसला बढ़ाता रहा। वो करीब 50 सीढ़ियाँ थीं, जिन्हें उतर कर वे नीचे जा पहुँचे। कुआं सूखा था और वह जंगली पौधे खड़े थे। उन सब ने मिलकर जंगली पौधों को उखाड़ फेंका। नीचे अंधेरा जैसा था, ऊपर से बहुत कम रोशनी आ पा रही थी। फिर मोती ने काफ़ी देर लगाकर कुएं की दीवार पर लगे एक खास पत्थर को तलाश किया, जो कि 4 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा था। वो पत्थर जैसे दीवार में फिक्स हुआ था। लंबी चेष्टा के पश्चात मोती ने उस पत्थर को दीवार से अलग किया और नीचे फर्श पर रखकर पत्थर की खाली हुई जगह के भीतर हाथ डाला तो उसका हाथ एक लीवर जैसी चीज़ के पास जा पहुंचा। मोती ने उस लीवर जैसी चीज़ को अपनी तरफ खींचा, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ, जाम हो चुका था। देर तक चेष्टा करने के पश्चात ही उस जाम लीवर को अपनी तरफ खींच पाया, जो कि 2 इंच ही खींच पाया था। फिर मोती शांत खड़ा हो गया, जैसे किसी बात का इंतज़ार कर रहा हो। तुम क्या कर रहे हो? महाजन ने पूछा। मैं यहाँ पहले तो आया नहीं, परंतु रानी माँ ने जैसा समझाया वैसे ही कर रहा हूँ। अब यह कुएं का फर्श नीचे की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, मोती बोला। यह इस पार और उस पार का मतलब क्या है? जगमोहन ने कहा। ज़मीनें अलग क्यों कर रखी हैं? कभी बीती पीढ़ियों के उस पार वालों से मतभेद हो गए थे, सुना है झगड़ा भी हुआ। ऐसे में फैसला लिया गया कि इस ज़मीन को उनकी ज़मीन से अलग करके आपस में संबंध समाप्त कर लिए जाएँ। दोनों पक्ष इस बात पर राज़ी हो गए और ऐसा कर दिया गया। इस बंटवारे में शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल किया गया कि इस पार और उस पार की ज़मीन को सबकी निगाहों से ओझल कर दिया गया, ताकि कोई इस पार उस पार आ जा ना सके। परंतु ये गुप्त रास्ता भी दोनों पक्षों की रजामंदी से तैयार किया गया कि किसी को खास ज़रूरत आ पड़े तो। मोती के शब्द मुंह में ही रह गए। उन सबको हल्का सा झटका लगा और कुएं का फर्श नीचे जाने लगा। ये क्या हो रहा है जगमोहन? शांभवी घबरा कर बोली। ज़मीन हिल रही है। सब ठीक है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। चुप रहो। अब कुएं की ज़मीन स्पष्ट तौर पर नीचे सरकती जा रही थी। कुएं की दीवार लंबी होती जा रही थी। ऊपर देखने पर कुएं का मुहाना चांद की तरह दिखने लगा। वे सब पूरी तरह अंधेरे में डूब गए थे। कुछ देर बाद एकाएक वहाँ का नज़ारा बदल गया।
कुएं के नीचे सरकते फर्श के साथ लंबी होती कुएं की दीवार खत्म हो गई थी। वो सब नीचे सरकते फर्श के बड़े से गोल पत्थर पर खड़े थे और पत्थर एकाएक इस तरह थम गया जैसे किसी चीज़ पर ठहर गया था। यहाँ का नज़ारा अद्भुत था। उन्होंने खुद को किसी पहाड़ी की खोज ऐसी जगह में पाया। उनके सिर के ऊपर अब भी कुआं सुरंग जैसा नज़र आ रहा था और कुएं का मुहाना सफ़ेद चमकते बिंदु जैसे दिखाई दे रहा था। वे काफ़ी नीचे आ चुके थे। उनके कानों में पानी बहने की तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही थी। सामने 20 फीट चौड़ी जगह से स्वच्छ पानी बह रहा था। मोती उस पत्थर से कूदकर नीचे ज़मीन पर जा पहुंचा। महज 4 फीट नीचे वो ज़मीन थी। सबकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। नीचे आ जाओ, मोती बोला। मैं भी यहाँ तुम लोगों की तरह पहली बार ही आया हूँ। सब कूद कूद कर नीचे आने लगे। जगमोहन ने शांभवी को सहारा देकर नीचे उतारा। ये पहाड़ की काफ़ी बड़ी खो थी। यहाँ पहाड़ी छत काफ़ी ऊंची थी। देखा जाए तो यहाँ का माहौल मन को सुकून पहुँचा रहा था। वो पानी एक तरफ से आ रहा था और दूसरी तरफ जाता जा रहा था। अजीब जगह है ये, पारसनाथ ने कहा। मोना चौधरी ने मोती को देखकर कहा, उस पार जाने का रास्ता किधर है? जिधर से पानी आ रहा है हमें उस तरफ बढ़ना है। ये थोड़ा थोड़ा पानी है। मोती पानी की तरफ बढ़ता क्या उठा। हम पानी में उत्तरी दिशा की तरफ चलेंगे और कुछ ही देर में उस पार की ज़मीन पर पहुंच जाएंगे। फिर सब पानी में उस तरफ चल पड़े जिधर से पानी आ रहा था। ठंडा ठंडा शांत मौसम था यहाँ का। कुछ देर, जैसे कि हम कहें कि 40 मिनट तक चलने के पश्चात उन्हें आगे पानी का रास्ता गुफा की तरफ खुलता दिखा। वहाँ से तेज रोशनी भीतर आ रही थी। शायद हम पहुँच गए हैं। मोती उत्साह भरे स्वर में क्या उठा। देवराज चौहान ने नगीना की तरफ देखा तो नगीना ने सहमति से सिर हिला दिया। घुटनों तक वे सब पानी में भीगने लगे थे। जल्दी वे उस महाने पर पहुंच गए जहाँ से पानी भीतर आ रहा था। सामने ही पानी बहकर आता दिख रहा था। वो 2-3 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं था। सब पानी से बाहर निकले और गुफा से बाहर खुले आसमान के नीचे आ गए। यहाँ दिन था और सूर्य की तीखी धूप फैली थी। यहाँ की जगह भी हमारी जगह जैसी है, मोती खुश सा कह उठा। सामने ही जंगल जैसी जगह दिखाई दे रही थी। ये पानी वहीं से बहता आ रहा था जहाँ से वे बाहर निकले थे। वहाँ पर ऊंचे खड़े पहाड़ थे। हर तरफ चुप्पी और सुनसानी दिखाई दे रही थी। क्या तुम लोगों को मालूम है कि किस तरफ जाना है? मोती ने पूछा। नहीं, सोहनलाल ने कहा। अब ये तुम लोग ही तय करो कि किधर जाना है। मेरा काम खत्म हुआ। मैं तुम लोगों को इस पार ले आया। मुझे वापस जाना है। मुझे विदा दो। अब मैं वापस जा रहा हूँ। फिर मोती ने आभार भरी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। तुम्हारी वजह से हमारा महल शाम मुक्त हुआ। बहुत आभारी हूँ तुम्हारा। दोबारा कभी आओ तो मुझे स्वागत करने में खुशी होगी। मोती की आंखों में आंसू चमके। मोना चौधरी मुस्कुराई। फिर मोती सबसे विदा लेकर वापस पानी के साथ भीतर प्रवेश करते चला गया। अब वे फिर तैयार थे आगे के सफ़र के लिए। चलो, मोना चौधरी ने कहा। हमें सामने वाले जंगल की तरफ बढ़ना चाहिए। वहाँ छाया तो है। सब उसी तरफ बढ़ गए। यहाँ तो कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा कि जिससे बेवरा के तिलिस्म का रास्ता पूछ सके, जगमोहन बोला। इधरों कहीं पे आबादो होवे। लोग ज़रूर रहो, आगे बढ़ो, मिल जावो। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान थी। वो चलते हुए इधर उधर देख रही थी। क्या बात है? नगीना की बेचैनी देखकर देवराज चौहान ने पूछा। नगीना की कांच की तरह चमकती आंखें देवराज चौहान पर जा टिकी। यहाँ पर कोई है चौहान? नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में आवाज़ निकली। कौन? पता नहीं, कोई है जो हमें देख रहा है और जल्दी हमें मिलेगा, गुड्डी बोली। वो दोस्त है या दुश्मन, ये मालूम नहीं हो सका मुझे। सब तेज़ी से आगे बढ़े जा रहे थे। हमें जल्दी से कहीं आबादी तलाश करनी होगी। महाजन क्या उठा। वही हम बोलो हो। बाकेला लौटर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। पहले देखेला बाप कि जंगल कितना बड़ा होइला, कितना टेम लगेला इसे पार करने में। मारा छोरा समझदार हो गए से। धूप तेज़ थी। चेहरे पर पसीने की लकीरें बहनी शुरू हो गई थी, परंतु हवा भी तेज़ चल रही थी जो कि उन्हें राहत पहुँचा रही थी। चलते चलते जगमोहन मोना चौधरी के पास पहुंचकर बोला, तुम्हें ठीक पाकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। तुम्हारा कटहर सिर मैंने ही थाम रखा था। मोना चौधरी जगमोहन को देखकर मुस्कुराई। जादूगर सच में कर्तव्य जादूगर था। तुम्हें फिर से ज़िंदा कर दिया, जगमोहन ने कहा। तुम्हारा एहसान उस पर ना होता तो शायद वो मुझे ज़िंदा ना करता, मोना चौधरी बोली। कठिन क्रिया थी तुम्हें ज़िंदा करने की, मैंने सब देखा। 24 घंटे तक जादूगर बिना रुके मंत्रों का उच्चारण करता रहा था। यह सच है कि जादूगर मेरी वजह से चौधरी की कैद से आज़ाद हुआ, परंतु तब मैं नहीं जानता था कि इस तरह जादूगर आज़ाद हो जाएगा। उसने चालबाजी से मुझसे अपने को आज़ाद कराया था, परंतु वो मेरा एहसान मानता रहा। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन कपूर प्रकाशित उपन्यास नरबली। तभी शांभवी पास आई और जगमोहन की बाँह पकड़कर एक तरफ ले गई। जंगल पास आता जा रहा था। क्या हुआ? जगमोहन ने मुस्कुराकर शांभवी से पूछा। शांभवी ने मुंह बनाया, फिर क्या उठी। तुम उसके साथ क्यों बातें कर रहे हो? मोना चौधरी के साथ? तो और किसके बारे में कह रही हूँ? मैं हूँ, तुम मेरे साथ बातें करो। इस वक्त वो हमारी दोस्त है। हमने एक साथ पूर्व जन्म में प्रवेश किया है और अब हमारा एक ही लक्ष्य है। उसे ज़िंदा करने में भी तुम लंबे समय तक मेरे से दूर रहे तो क्या हो गया शांभवी?
मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी दूसरी औरत से बात करो, शांभवी मुंह फुलाकर बोली। जगमोहन हौले से हंसकर कह उठा, शक वहम में मत पड़ो शांभवी, जगमोहन तुम्हारा तुम्हारा ही रहेगा। तुम सब मेरे से बात करो। यहाँ मेरी भाभी भी है, वो उससे बात कर सकते हो। शांभवी ने जगमोहन का हाथ थाम लिया। मोना चौधरी से नहीं, नहीं, डर लगता है कि तुम दोनों आपस में प्यार ना करने लगो, शांभवी बोली। ऐसा कुछ नहीं है, मोना चौधरी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, किसी खास काम के लिए ये मैं इकट्ठे। जगमोहन शांभवी को समझाने लगा। बाकेलाल अठौर उनसे एक कदम पीछे चलता उनकी बातें सुन रहा था। वो क्या उठा, जगमोहनो, बाके का हाथ मूछ पर पहुँच गया। ये औरत होवे, तम अभी औरतों को ना जानो, यो मैदान थारे वास्ते नया नया होवे, बहुत मुश्किल होवे औरतों को संभालना, यो तो मर्द को पिंजरों में बंद करोगे रखे। जगमोहन ने चलते चलते मुस्कुराकर गर्दन घुमाकर बाकेलाल अठौर को देखा। बाकेलाल अठौर का हाथ अपनी मूछ पर था। क्या कह रहा है ये, शांभवी ने जगमोहन से पूछा। मुझे बता रहा है कि औरतें कैसी होती हैं। लगता है इसके बहुत औरतों से संबंध है, तभी तो ये तुम्हें औरतों के बारे में बता रहा है। तुम ऐसे आदमी के साथ क्यों रहते हो। जगमोहन हंस पड़ा। शांभवी ने तुम्हारी बहुत सी बारातें एकदम ही निकाल दी, बाकेलाल अठौर बोला। बाप तभी पीछे से रुस्ता रहा क्या उठा, उनकी खिचड़ी में क्यों चम्मच चलाएला, ऊनों की खिचड़ो मैं तुम्हारी मूछ डूबने लगो। वे सब जंगल में प्रवेश करते चले गए। छाया पाकर उन्हें राहत मिली। कुछ दूरी पर पानी अपनी लय में बह रहा था। पीछे से वो पानी कहाँ से आ रहा था ये पता नहीं था। तभी देवराज चौहान बोला, हमें जंगल से आती इस नदी के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। जहाँ पानी होता है वहाँ लोग ज़रूर बसते हैं। वो कोई है। पारसनाथ की तेज़ आवाज़ सबने सुनी। सबकी निगाह उस तरफ उठी, वे ठिठक गए। वो आदमी था छोटे कद का, 4 फीट के करीब ऊंचा होगा। वो कमर में सफ़ेद धोती जैसा कुछ लपेट रखा था। सिर के बाल छोटे थे। वो बहते पानी के किनारे पर बैठा अपने दोनों पाँव पानी में रखे हुए था। उसकी पीठ इस तरफ थी। ये कौन हुए, पास जाने पर ही पता चलेगा, सोहनलाल ने कहा। शांभवी ने जगमोहन का हाथ पकड़ लिया। तुम जानती हो उसे, जगमोहन ने शांभवी ने पूछा। ये तो उस पार की दुनिया है, शांभवी बोली। मैं भला किसी को कैसे जानूंगी, ये अकेला है, महाजन ने कहा। इसका मतलब पास में कोई बस्ती होगी, मोना चौधरी ने कहा। देवराज चौहान ने नगीना को देखा। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान थी। तुम इसी इंसान की बात कर रही थी गुड्डी, जो हमें देख रहा है, देवराज चौहान ने पूछा। शायद, गुड्डी गंभीर दिख रही थी। लेकिन ये तो हमारी तरफ पीठ किए बैठा है। इसे हमारी मौजूदगी का सब पता है। ये जानता है कि हम इसे देख रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है, पता नहीं, गुड्डी बेचैन दिखी। मैं आने वाले वक्त को नहीं देख पा रही हूँ। तुम्हें कोई खतरा लग रहा है, गुड्डी खामोश रही। तभी मोना चौधरी की निगाह इस तरफ उठी। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नज़रें मिली। हमें उसके पास चलना चाहिए। हम इस तरह खड़े क्यों हैं, महाजन क्या उठा। तभी मोना चौधरी आगे बढ़ी और देवराज चौहान के पास पहुंचकर धीमे स्वर में बोली, तुम इस प्रकार चुप क्यों खड़े हो। तुम्हें तो नगीना पहले ही भविष्य में होने वाली कई बातें बता देती है। देवराज चौहान की निगाह मोना चौधरी पर थी। क्या इसके बारे में कुछ नहीं, हम खतरे में जा रहे हैं मोना चौधरी, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह आदमी हमारी मौजूदगी के बारे में जानता है। यह हमें पहले से ही देख रहा था, जबकि इस वक्त पीठ किए ऐसे बैठा है कि हमसे अनजान हो। ये कौन है, नहीं मालूम। आओ उसकी तरफ चलते हैं। फिर सब पानी के किनारे पर बैठे उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगे। वो आदमी अभी तक वैसे ही बैठा था। ज़्यादा देर न लगी, मात्र 100 कदम उठाकर ही वे उस आदमी के पास जा पहुँचे थे। ओ गिटकू, बाकेलाल अठौर क्या उठा, पाँव से दूर रहो। चुल्लू भरो पानी में डूबो जाओ तुम। उस आदमी के शरीर में हरकत ही पानी में रखे पाँव को हाथों से रगड़ कर धोया, फिर पानी में हाथ साफ किए और उठकर पलटा। वो 40 बरस का व्यक्ति लग रहा था, कद 4 फीट। मुस्कुरा रहा था वो। उसके दोनों कानों में सोने की मोटी बालियाँ लटक रही थीं। चेहरा प्रभावशाली लग रहा था। सिर के बाल पीछे को गर्दन तक जा रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। झील की तरह गहरी लग रही थी उसकी आंखें। आ गए तुम लोग, वो सबको देखता बेहद शांत स्वर में बोला। देवा, मिन्नो, जग्गू, गुलचंद, नील सिंह, परसू, भंवर सिंह, त्रिवेणी, बेला, सब एक साथ। कितनी खुशी हो रही है सबको देखकर। और ये तो शांभवी है। छोड़ा ही चौधरी को। जग्गू का हाथ थाम लिया। तेरी कोई गलती नहीं, चौधरी यही बुरा। फिर ये सब किया धरा तो जादूगर का है। खुद को आज़ाद कराने के लिए जादूगर ने अपना खेल ही खेला। आखिर उसे भी तो आज़ाद होना था। तू ये बातें कैसे जानता है, शांभवी क्या उठी। मैं सब जानता हूँ। ये बातें उस पार की हैं तो तू इस पार का। फिर तेरे को वहाँ की बातें कैसे पता है। बोला तो सब पता रहता है मुझे। वो बोला, एक बात कहूँ क्या, तो सच में बहुत खूबसूरत है। शांभवी ने जगमोहन का हाथ थाम रखा था। तो अगर तू मेरी किस्मत में होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं जग्गू की हूँ, पर मुझे बहुत दुख है कि आने वाला वक्त तेरे लिए ठीक नहीं है, उसने कहा। तेरे को आने वाले वक्त का क्या पता। बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे सब पता है। वो मुस्कुरा कर क्या उठा। अगर तू अभी मेरा हाथ थाम ले तो आने वाला तेरा बुरा वक्त ठीक हो जाएगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। शांभवी ने जगमोहन से कहा, यह मुझे तुमसे छीन लेने के फेर में है।
फिक्र मत करो, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बातें कर रहा है, जगमोहन बोला। फिर उस व्यक्ति ने कहा, तुम कौन हो? तेरे को सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है जग्गू। तू तो पहले जैसे ही है, वही कदकाठी, वही चेहरा, वैसे ही बोलता है। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? वो मुस्कुरा रहा था। नहीं, तुम सब ने भी मुझे नहीं पहचाना। कोई कुछ ना बोला, सबकी निगाह उसी पर टिकी थी। तुम कौन हो? महाजन ने पूछा। नील सिंह, मैं बाली हूँ, बाली लाल। याद आया कुछ? नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोहनलाल ने पूछा। मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। समय की किताब के अनुसार इस वक्त तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर मिलना था, और मिल भी गए। समय की किताब कभी भी झूठ नहीं बोलती, उसमें भविष्य की सब बातें दर्ज है। हमारे बारे में और क्या लिखा है समय की किताब में? जगमोहन ने पूछा। बालीलाल का मुंह लटक गया। क्या हुआ? समय की किताब के आगे के पन्ने कहीं गुम हो गए। आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता। तो समय की किताब में आज तक कहीं दर्ज था? जगमोहन तीखे स्वर में क्या उठा। हाँ, बालीलाल ने मुंह लटकाए कहा। तुम मुझे मक्कार धूर्त लगते हो, जगमोहन बोला। मुझे भी ऐसा ही लगता है, शांभवी फ़ौरन कह उठी। ये चालाक लगता है। ऐसा मत कहो, मैं सीधा साधा भला इंसान हूँ। पुरानी पहचान वालों से मिलने की आस में यहाँ पहुँचा। मैं तो मांडवा का सेवक था, और जब तुम लोग इसी धरती पर थे हम कई बार मिला करते थे। मांडवा कौन? समतारा का राजा, भूल गए क्या? ये हमारा बात का जन्म है, सोहनलाल बोला। उस जन्म का मैं कुछ भी याद नहीं। कभी कभी याद आ भी जाता है, परंतु अभी इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। समझा, बालीलाल बोला। यह समस्या तो अवश्य आती ही होगी। उधर देवराज चौहान धीमे स्वर में नगीना से बात कर रहा था। नगीना में गुड्डी आई हुई थी। यह हकीकत में कौन है? इसके बारे में कुछ पता चला? देवराज चौहान ने पूछा। यह साधारण इंसान नहीं है, मैं इसके भीतर नहीं झाँक पा रही हूँ, गुड्डी बोली। ये दोस्त है या दुश्मन, यह भी पता नहीं चला क्या? इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह बड़ी शक्तियों का मालिक है। इसने अपने गिर्द ताकतों का जाल बिछा रखा है कि कोई इसकी ज़िंदगी में ना झांक सके, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। इसके साथ हम कैसा व्यवहार करें? जैसा तुम लोग ठीक समझो, तभी पारसनाथ ने बालीलाल से कहा। बेवरा को जानते हो? विष देवता बेवरा? बालीलाल ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। भविष्य की किताब में यह बात भी दर्ज है कि तुम लोग बेवरा का तिलिस्म तोड़ने के लिए यहाँ आ रहे हो। तुम्हें तो सब पता है, उस किताब से पता चला। वो किताब तुम्हें कहाँ से मिली? समतारा के पास रखी थी, मौका मिलने पर मैंने उसे पढ़ लिया था। तुम हमें बेवरा के उस तिलिस्म तक पहुँचा सकते हो? मोना चौधरी ने कहा। मैं नहीं पहुँचा सकता, मुझे बेवरा से डर लगता है, बालीलाल बोला। डर लगता है? वो मुझे मार देगा। वो विष देवता बेवरा है, उसकी एक फुफकार से ही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। बेवरा के तिलिस्म तक पहुँचने का रास्ता तो हमें बता सकते हो? वो बता दूंगा मिन्नू, रास्ता बताने में कोई हर्ज नहीं, बालीलाल ने कहा। परंतु मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। कहो। बेवरा के तिलिस्म तक जाने का ख्याल छोड़ दो। वो विष देवता है, तुम्हारा उसका क्या मुकाबला? हम उसका मुकाबला करने नहीं जा रहे, मोना चौधरी ने कहा। उसने अपना तिलिस्म मेरे और देवराज चौहान के नाम से बांधा था जब हम यहाँ अपने पहले जन्म में थे। अब हम उस तिलिस्म को तोड़ ले आए हैं। वो हमारे नाम से बांधा तिलिस्म है, तो हमें हक है उसे तोड़ने का। इसमें तो बेवरा को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। बेवरा का तिलिस्म तोड़ेगा तो बेवरा को शिकायत क्यों नहीं होगी? बालीलाल ने कहा। मेरी बात मानो तो ये विचार छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग जब पूर्व जन्म में आते हो तो वापसी का दरवाज़ा तभी खुलता है जब पूर्व जन्म का कोई बिगड़ा काम संवार दो। बिगड़ा काम तुम लोग संवार ही चुके हो। कौन सा काम? महल को शाप से मुक्त करा दिया मिन्नो, बालीलाल ने कहा। अब मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए रास्ता खोल सकता हूँ कि तुम सब अपनी दुनिया में जा सको। मेरे पास रास्ता खोलने का अधिकार भी है। बोलो, क्या कहते हो? बालीलाल की बात पर वहाँ चुप्पी छा गई। चंद पलों की खामोशी के बाद देवराज चौहान ने कहा। तुम ये बिना मांगी मेहरबानी हम पर क्यों करना चाहते हो? देवा, बालीलाल ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम सब पर मेहरबानी कर रहा हूँ। ऐसा करके तुम लोगों को बेवरा के रास्ते से हटाकर तुम सबको बचा रहा हूँ। क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो? बेवरा तुम लोगों को रास्ते में ही मार देगा, तिलिस्म तक पहुँचने ही नहीं देगा। पहुँच भी गए तो बेवरा तुम सबको अपने बस में कर, उसे पता ही नहीं चलेगा मारे आने का, महाजन ने कहा। बच्चों जैसी बातें मत कीजिए, मत कर नील सिंह, बालीलाल बोला। बेवरा अद्भुत शक्तियों का मालिक है। वो विष देवता है, उसे हर बात की खबर रहती है कि उसके गिर्द क्या हो रहा है। वो ज्ञानी है। लगता है तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। सच में, बेवरा को मैं क्या, कौन नहीं जानता कि वो कैसी ताकतों का मालिक है। बेवरा के रास्ते में कोई भी आने का साहस नहीं करता। तुम सब मामूली इंसान हो। बेवरा की एक जहर भरी फूंक तुम लोगों की जान ले लेगी। मुझे तो लगता है कि जैसे तुम्हें किसी ने पढ़ाकर हमारे पास भेजा है, देवराज चौहान बोला। ऐसी बातें मत कर देवा, मैं तुम लोगों के भले की बात कर। तुम्हारी बात का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। समझदारी से काम लो। तुम लोगों का अपनी दुनिया में चले जाना ही बेहतर है। मैं रास्ता खोल। हमें बेवरा के तिलिस्म नागमणि की माँ यानी नागिन को हर हाल में आज़ाद कराना है, देवराज चौहान बोला। तुम सब तो नागमणि की बातों में पूरी तरह फंस गए लगते हो, बालीलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या मतलब? नागमणि अपनी माँ नागिन को आज़ाद कराने का प्रयत्न कर रही है, परंतु मैंने भविष्य की किताब में पढ़ा है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम लोगों ने अपनी कोशिशें जारी रखी तो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। उसने गर्दन घुमाकर नगीना को देखा।
गुड्डी ने नगीना के भीतर आकर यही बात कही थी कि इन कोशिशों का कोई फ़ायदा नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा। नगीना शांत सी खड़ी रही। देवराज चौहान ने बालीलाल से कहा, क्या बर्बाद हो जाएगा बालीलाल? नागमणि अपना वजूद खो देगी तिलिस्म के भीतर देखते ही। नाग बाबा नाग पागल हो जाएंगे, जो अपनी पत्नी नागिन को बेवरा की कैसे आज़ाद कराने को आतुर है। तुम लोगों ने बेवरा का तिलिस्म तोड़ा तो अंजाम भयानक होगा। क्या भयानक? ये तो वक्त ही बताएगा। तुम बताओ। मैं नहीं जानता, बालीलाल ने शांत स्वर में कहा। मोना चौधरी फ़ौरन नगीना के पास पहुंचकर बोली, बेला, तूने भी तो ऐसी बातें कही थी कि हम बेवरा का तिलिस्म तोड़ेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागमणि और नरबली। एकाएक नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक नजर आने लगी। नगीना में गुड्डी आ पहुंची थी। बोल बेला, तूने भी तो ऐसे ही कहा था कि। हाँ मिन्नू, मैंने भी यही बातें कही थी और अब भी कहती हूँ। बेवरा का तिलिस्म तोड़ना और वहाँ के हालात देखने के बाद नागमणि अपने बस में नहीं रहेगी। नाग बाबा का हाल तो और भी बुरा होगा। ऐसा क्या देखने को मिलेगा वहाँ? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। तेरे को ये बात कैसे पता चली कि बेवरा के तिलिस्म के भीतर देखने पर नागमणि और नाग बाबा का बुरा हाल हो जाएगा? जाने कैसे मेरे दिमाग में ये बात आ गई। कैसे आ गई बेला? मैं नहीं जानती। मोना चौधरी नगीना को देखती रही, परंतु बालीलाल की आंखें नगीना पर जा टिकी थी। कौन हो तुम? बालीलाल ने नगीना से पूछा। नगीना मुस्कुराई। आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान थी। देवराज चौहान को सावधान सा हो गया था। मैं बेला हूँ, मिन्नो की पूर्व जन्म की बहन। तुम्हें तो सब पता है, परंतु हकीकत में तुम कौन हो? मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम कुछ हो। बालीलाल संभले स्वर में बोला। तुमने ये बात पहले कैसे जान ली कि बेवरा के तिलिस्म का हाल देखने पर नागमणि और नाग बाबा पर बुरी बीतेगी? यूं ही जाने कैसे ये बातें मुंह से निकल गईं। नगीना और गुड्डी मुस्कुराई। सच बता, कौन है तू? तू अपने बारे में सच बता। मैं अपने बारे में सच बता दूंगी, गुड्डी ने कहा। मेरे बारे में कोई सच नहीं, यही सच है कि मैं बालीलाल। झूठ, गुड्डी ने कहा। तेरे कहने से क्या होता? तेरे गिर्द ताकतें मंडरा रही हैं कि कोई तेरे भीतर झांक कर तेरी असलियत ना जान सके। बालीलाल चौंका, नगीना को घूरने लगा। तू साधारण इंसान नहीं है, बता तेरी हकीकत क्या है और यहाँ क्यों आया तू? मैं सही सलाह देने आया हूँ कि बेवरा के तिलिस्म को तोड़कर मुसीबतें मोल ना ले। कोई फ़ायदा नहीं होगा। नागमणि की यह सबसे बड़ी गलती होगी, वो पछताएगी। नाग बाबा बेहाल हो जाएगा। ये तो मैं भी कहती हूँ, परंतु तू है कौन? बालीलाल। नहीं, वास्तव में तेरी हकीकत कुछ और है। तू अपनी ताकतों की चादर आसपास से हटा दे, फिर मैं ही बता देती हूँ कि तू कौन है, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। हटा अपनी ताकतों को पीछे। बालीलाल नगीना को देखता रहा। बाकी सब उलझन में फंसे इन दोनों की बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। तू इस दुनिया की है या बाहरी दुनिया की? बालीलाल ने पूछा। मैं ना इस दुनिया की हूँ ना उस दुनिया की। मेरी दुनिया कहीं और ही बसती है, नगीना बोली। मैं तेरे दिमाग तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तू है क्या? बालीलाल व्याकुल उठा। तू जो खेल खेल रहा है वो खेल मेरे से बात ना कर, गुड्डी ने कहा। तेरे को पता है बेवरा का तिलिस्म तोड़कर कुछ हासिल नहीं होगा, बालीलाल गंभीर स्वर में बोला। जानती हूँ, तो इन्हें समझाती क्यों नहीं की? तू क्यों परेशान होता है? मैं परेशान नहीं हो रहा, इन्हें समझाने आया हूँ कि ये सब छोड़कर वापस अपनी दुनिया में। ये तेरी बात नहीं मानने वाले, तो किसकी बात मानेंगे? नागमणि की। नागमणि कहेगी तो ये वापस चल देंगे।